अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे मेरे पाकिस्तानियों, ये दिलेर लोग हैं मेरे पाकिस्तानी, और जो हालात गुजर रहे हैं उसमें भी वो सर्वाइव करें, उसमें भी उनकी तस्वीरें, उनकी सेल्फीज़ जो मुझे देखने को मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी भी हैं। अपने बच्चों के साथ जिस तरह वो एक्टिविटीज़ प्लेस कर रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। वैसे हर चीज़ का नुकसान है तो फ़ायदा भी है, और हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। अब जैसे आप क्वारंटाइन को ही ले लें, अब जैसे आप कोरोना वायरस को ही ले लें, उसकी वजह से हम घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि हम अपने सारे काम कर नहीं पा रहे, हम जो कमाते थे वो हम कमा नहीं पा रहे, और डर है, खौफ है कि हमारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो उसकी वजह से नुकसान तो काफ़ी हैं, लेकिन एक अगर आप उसमें फ़ायदा तलाश करें तो वो ये है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली से करीब हैं, आप अपनी फैमिली की सुन पा रहे हैं। बच्चे जो बात आपसे करना चाहते थे वो आप अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाते थे, वो छोटी छोटी बातें जो वो आपको नहीं बता रहे होते थे अब वो आपको बताना शुरू हो गए। क्योंकि वो आपसे ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो आपने देखा कि जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदा भी है, मगर जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी बात ले लें, एज एन सेलिब्रिटी आपको हर जगह फ़ायदा होता है, आपको लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी सहूलतें मिल जाती हैं क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं उसको यूं करके पकड़ लिया जाता है, जबकि बहुत सारी गलतियां हम आम तौर पे ज़िंदगियों में करते हैं, मगर अगर आपके मुंह से कोई भी छोटी सी बात निकल आती है तो आपको यूं करके पकड़ लिया जाता है, चुटकी नोच के। वो भी बहुत तकलीफ भी पहुंचाई जाती है अपने तंज तानों और बातों से। फिर साथ साथ अगर आप कहीं किसी जगह जाते हैं, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो आप अगर रेस्टोरेंट गए हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं टाइम स्पेंड कर सकते, लोग आपको घेर के खड़े हो जाते हैं, या कोई और भी इस तरह की चीज़ हो तो वहाँ आपसे बात करने के लिए लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो कि अच्छा तो है कि आपको लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ साथ नुकसान ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जो एक आम इंसान कर सकता है। उसी तरह अगर आप बहन भाई के रिश्ते को ले लें या बहनों के रिश्ते को ले लें, तो अगर आपका जो सिबलिंग है वो समझदार है और वो जो है सब ये कहते हैं कि भाई इसके मशवरों पे तो सबको अमल करना चाहिए, तो आपको बना बनाया एक पूरा एक सुघड़ापे से भरपूर, समझदारी से भरपूर एक हाउस मिल जाता है घर में ही, जिससे आप मुख्तलिफ मशवरे ले सकती हैं कि आप क्या करें। मगर उसकी समझदारी की वजह से आपको हर वक्त अम्मा से डांटे पिटती हैं कि देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, तुम किस पे चली गई। घर वाले ज़्यादा भरोसा उस पर करते हैं, और कभी आपका और उसका फड्डा हो जाए तो सारे वोट्स आपकी समझदार बहन की तरफ चले जाते हैं कि तुम तो हो ही बेवकूफ़, तुम्हारी तो होगी गलती, उसकी तो गलती हो ही नहीं सकती। अगर बहन सुगड़ हो तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके कहे बगैर वो आपके सारे काम कर लेगी, आपकी अलमारी साफ़ होगी, आपके कपड़े इस्त्री होंगे, आपका कमरा साफ़ सुथरा होगा। लेकिन जो वो अम्मी के ताने हैं ना, तुम किस पे चली गई, क्या होगा तुम्हारा जाके ससुराल में, देखो ये वाली तो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन तुम तो मेरी नाक कटवा दोगी, और पता नहीं ऐसे क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं आपको। देखिए भाई, अगर बहन लड़ाका हो तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है, और मेरी बहन थी छोटी तरह, थोड़ी सी ज़रा मर्दबार लड़ाका सॉर्ट ऑफ, तो मुझे कोई लड़का छेड़ता नहीं था, कोई लड़का कोई ऐसी वैसी बात कहता नहीं था, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज या हमको एजुकेशन में पढ़े। तो मेरी बहन मेरे साथ साथ गार्ड की तरह होती थी, तो अगर वो लड़ाका हो तो सब आपसे डर रहे होते हैं और सब जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप खुद भी तो उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले वो लड़ाका बहन आप पे ऐसे वार करती है कि आप पता नहीं कहाँ से ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर आपकी बहन बातूनी हो तो आपका वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाता है, बड़ा मज़ा आता है उसकी बातों में, उसकी कंपनी में, लेकिन फिर सारी तवज्जो का मरकज़ भी तो वही बन जाती है। आपको तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, सब लोग उसके आने का इंतज़ार करते हैं, भाई वो आएगी तो महफिल में रौनक होगी। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी है। जैसे अगर बहन मेरी तरह भोली हो, मैं बड़ी भोली बहन थी भाई, मैं यकीन माने कि बड़ी उल्लू बनी हूँ। हाँ, अपनी बहन को भी कभी कभार उल्लू बनाती थी, उसकी टॉफ़ी छीन के खा जाया करती थी, लेकिन अगर बहन भोली हो तो आपकी बातों में आ जाती है फ़ायदा,
और अगर बहन भोली हो तो सारी ज़िंदगी आप उसकी गलतियों को ढांपते ही रहते हैं। जैसे कि मेरी बहनें मेरी ज़िंदगी की सारी गलतियों को ढांपती चली आई हैं। मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं ज़िंदगी में, मगर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेता है तो चालाकी और बेवकूफ़ी एक कोने पे हो जाती है, कुछ मैटर नहीं करता फिर। तो आज हम बहनों से पूछेंगे कि क्या है उनके होने का, उनके वजूद का फ़ायदा दूसरी बहन को, और क्या है उनके वजूद का नुकसान दूसरी बहन को। क्योंकि बहनें आपस में बड़ा खुल के बात करती हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के पोल खोलने हो तो बहनें हाजिर हैं, एक दूसरे के राज छुपाने हो तो बहनें हाजिर हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देनी हो, उनका मोराल अप करना हो, कंधा देना हो तो बहनें हाजिर हैं। एक दूसरे की ना कोई खिल्ली, एक दूसरे को तंज देने हो, एक दूसरे की चुटकी नोचनी हो, एक दूसरे के बाल खींच के भागने हो तो बहनें हाजिर हैं। ये बहनें हैं हर मर्ज़ की दवा। और लिटरली मेरी, हम क्योंकि 3 बहनें हैं तो मुझे लगता है ये खुदा की ब्लेसिंग है बहनें होना, क्योंकि चाहे आप लड़ें मरें लेकिन इन दी एंड आप एक होते हैं। कोई दिल का हाल बयान करना हो, कोई अपना बोझ आपको ढीला करना हो, कोई अपना बोझ उतारना हो दिल का, तो हर चीज़ के लिए आपकी बहनें हाजिर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने भाइयों से नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, मगर बहनें क्योंकि आपकी तकरीबन हम उम्र होती हैं, हम राज होती हैं और हम आवाज़ होती हैं। आप यूनिटी के साथ, ज़्यादा बहनें हो तो ग्रुप बना के बहुत सारे महाज जो हैं वो पार कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, बहुत सारी जंगें जीत सकते हैं। तो जनाब आइए, एक खूबसूरत शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारी सेलिब्रिटीज़ होंगी यहाँ बहनों के साथ। और बहुत बड़ी बात है यार, मैं तो सैल्यूट करती हूँ कि इन हालात में जो सेलिब्रिटीज़ घर से निकल आते हैं, ख़ासतौर पे अपने फैंस के लिए, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और खैर अपने आप को तो मैं रोज़ ही शीशे में खड़े होकर सैल्यूट करती हूँ कि मैं भी निकल आती हूँ। बड़े मुझे SMS आते हैं, निदा तो इधर की इधर खड़ी रहेगी चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। अगर मैं नहीं खड़ी होंगी इधर और मैं आपको रोज़ सुबह एक ऑक्सीजन नहीं दूंगी सुबह सुबह, और आपको उम्मीद नहीं दिलाऊंगी कि जो है वो नहीं रहेगा, जो बुरे दिन हैं वो कट जाएंगे, गुजर जाएंगे, ये डर, ये खौफ सब गुजर जाएगा और सिर्फ यादें रह जाएंगी कि आपने इस वक्त को किस समझदारी से गुजारा। मैं आप सब घर वालों को भी यही कहूँगी, बहुत सारे लोगों की बेवकूफ़ियाँ सुनने में आई हैं कि वो यहाँ पहुँच गए, वो यहाँ पहुँच गए, बाज़ार चले गए तो रश लगा लिया, डॉक्टर के पास चले गए तो रश लगा लिया। आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी से, चाहे वो कितने ही आपके करीबी हो, दूर से ही देखें। मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपका कोई बहुत ही प्यारा हो जिससे आप हमेशा हाथ मिलाते हो या गले मिलते हो, आपने उसको बस बहुत सारा प्यार ऐसे भेजना जैसे मैं आप लोगों को रोज़ भेजती हूँ। तो जनाब हम भी तो गले नहीं मिलते, हम भी तो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन हमारा दिल जुड़ा हुआ है। तो दिल नहीं अलग होते इन चीज़ों की वजह से। अभी ये मौके की ज़रूरत है। अगर आपको बाहर भी निकलना पड़े अपने घर से तो ये ख्याल रखें कि आपने जिससे भी आप मिल रही हैं या मिल रहे हैं उससे कुछ मीटर का फासला रखें, तकरीबन 2 मीटर का फासला तो रखें, जिसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ों से बचे रहेंगे। अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, 20 सेकंड तक सैनिटाइज़ करें, ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे क्वारंटाइन की डेट्स बढ़ती जा रही हैं, मुश्किल होता जा रहा है घर में इतनी देर बैठना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको खुद निकल के करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें तो मैं आपके सामने यहाँ मिसाल खड़ी हुई हूँ। जितने दिन से भी क्वारंटाइन है मैं यहाँ निकलती हूँ, ARY आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एहतियात और प्रिकॉशंस के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और सेहतियाबी के साथ आपके सामने खड़ी होती हूँ। आपकी दुआओं की हमेशा मुंतज़िर रहूँगी। एक छोटे से वक्फे के बाद आज भी बहुत सारी दुआएं समेटूँगी क्योंकि बहुत अच्छा सा शो लेकर आई हूँ आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ और उनकी बहनों के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम आपको फ़ायदे के साथ फ़ायदा ही देने वाले हैं। आज आप अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट से तो मिलेंगी, लेकिन साथ साथ फ़ायदा ये है कि आप उनकी एक फैमिली मेम्बर यानी आप उनकी एक सिबलिंग से ज़रूर मिलेंगे साथ हमारे यहाँ शो पे। तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अक्सर गेस्ट अपनी बातें छुपा जाते हैं, लेकिन जब उनके साथ उनकी बहनें आती हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद मैं नहीं उगलवा पाती अपने गेस्ट से। वो बहनें
वो कहे बगैर ही बता देती है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे हमेशा बहनों के साथ। आज भी मैं इस बहन की जोड़े को जो बुला रही हूँ, पहले मेरे शो पे आई थी एक अलग मकसद की वजह से। मैंने इनको कभी भी ऐसे बुला के एज सच एक नॉर्मल शो नहीं किया जैसे कि मैं आज करने वाली हूँ। एक मज़ेदार, हैपनिंग, एक्साइटिंग शो जिसमें मैं इन दोनों के बारे में जान सकूँगी, आपको बता सकूँगी। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस जो आपको मुख्तलिफ ड्रामों में बड़ी ही सुलझी हुई एक्टिंग करते हुए नज़र आती हैं, बड़ी प्यारी हैं और उन्होंने नया अपना बिजनेस भी शुरू किया है कपड़ों का। आइए, बड़े दिनों बाद मेरे शो पे आप उनसे मिले, क्योंकि बहुत इतने सारे इंटरव्यूज देती भी हर जगह नज़र भी नहीं आती। वेलकम करती हूँ मैं कोमल अजीज को उनकी बहन कनीज़ फातिमा के साथ। ये जो आदत अम्मा ने डाली कि सिर्फ 11 महीने का फर्क है दोनों बहनों में और एक जैसे कपड़े पहनाना, ये आदत अभी तक कायम दायम हो। ये आदत खत्म हो चुकी थी, असल में मजबूरी थी। हाँ। क्योंकि लॉकडाउन हुआ है तो अभी किसी डिजाइनर के कपड़े नहीं मिलने वाले थे। अपने कपड़े पहने, मैं अपने कपड़े पहन के चलो अब कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों एक ही पहन के आ जाओ। ये अच्छा आइडिया कि ये सही है। तो वाह, अच्छा, तो ये तो इस बात से तो लोग चिढ़ते हैं कि अम्मा, खास तौर पे अगर जुड़वा बहनें होती तो अम्मा तो शुरू से ही एक ही जैसे कपड़े पहना रही होती। तो तुम लोगों की चिढ़ नहीं हुई इसका मतलब? नहीं, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, बहुत एंजॉय करते। लगता था हम ट्विंस हैं क्योंकि हम हैं नहीं ना ट्विंस। तो लगते थे फिर तो सब जहाँ पे भी हम जा रहे थे लोग पूछते थे कि ट्विंस हैं। हाँ। ये ट्विंस हैं। हम कहते नहीं हम ट्विंस नहीं हैं। अम्मी जरूर बताती थी 11 महीने का फर्क है सिर्फ इन दोनों। कौन अब्बू पे गए, कौन अम्मी पे गए? किसकी शक्ल किससे मिलती? क्या मिक्स है, हम दोनों मिक्स हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं अम्मी पे गई हूँ बहुत। हाँ। लेकिन लोग बोलते हैं कि ये भी अम्मी पे गई है। और एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड इन हाफ है। हाँ। आधों को लगता है कि मुझ में और इसमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता। नहीं लगती? नहीं, बाकी आधों को लगता है कि हम बिल्कुल सेम हैं। मुझे नहीं लगती तुम दोनों मेरे। मुझे लगता है ये कोई और किसी और माँ बाप की बच्ची है किसी और। मुझे तो बचपन में डांटे पड़ी हैं। ये लाइब्रेरी जाती थी, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी जाती थी। हाँ। बोलती थी मैं बाथरूम की ब्रेक के लिए जा रही हूँ और फिर बाथरूम से निकलती थी तो फिर वापस ही नहीं आती थी। हाँ। तो एक दिन मैं लाइब्रेरी टीचर के पास गई, मैंने बोला कि एक्सक्यूज मी मिस, आई नीड टू गो टू द बाथरूम। हाँ। तो कहती मुझे पता है तुम क्या करती हो बाथरूम। हाँ। बेवकूफ नहीं बनाओ। मैंने कहा नहीं मैंने तो आज तक कभी बाथरूम के लिए आपसे पूछा भी नहीं है। हाँ। मुझे पता है आजकल लोग किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, बाथरूम के लिए पूछा। मैंने कहा नहीं वो मैं नहीं, वो मेरी बहन थी। हाँ, बहन थी। हाँ, शी वुडंट इवन बिलीव इट कि मेरी कोई बहन थी। उन्हें लगा कि हम दोनों एक ही हैं और हम लोग हर बार बाथरूम में। उमर का कभी कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें आप लोग एक जैसे लग रहे होते? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, एमन और मिनाल की जब वो मेरे पास शो पे आती थी, वो ट्विंस है ना। तो मैं कहती थी यार हाथ पे लिख लो एमन और मिनाल। मैं नहीं उनको पहचान पाती थी, लेकिन अब मैं उनको आराम से पहचान सकती हूँ। तो एक सर्टेन टाइम होता है उमर का जहाँ आप वाकई एक जैसे लग रहे होते हैं। जैसे मैं, मेरी बहन और मुझ में फर्क है कि वो बहुत हेवी है और मैं तो पतली थी हमेशा से। तो मुझे लगता था कि हम दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग हैं देखने वाले, वो कहते हैं अल्लाह तुम लोग कितने मिलते हो। मैं कहती हूँ हैं अच्छा। तो दूसरों को कभी कभार ऐसा लगता है नहीं, कि कुछ मैं कह रही ना, कुछ को लगता है कि हम एक जैसे फर्क भी नहीं बता पाते हम। स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि तुम लोग फिजिकली एक जैसे हो या तुम लोग वाकई तुम लोगों की आदत भी एक दूसरे से मिलती हैं? नहीं, अलग किसी ने नहीं बोला अभी तक। This is new। बिल्कुल, बैठो प्लीज बैठो, जब तक हम। अरे वाह। हाँ, बैठा दूं मैं तुम लोगों को। बहनें तो करीब बैठ सकती हैं भाई, उसका कोई बिल्कुल। मसला नहीं। हम लोग साथ क्वारंटाइन कर रहे हैं ना, है ना? साथ हैं। ये कितना यार एक सुकून है वैसे कि मैं बहुत सारी बच्चियां जो लाहौर में रहती थी वो कराची जो शिफ्ट हुई हुई हैं, वो अपनी फैमिलीज की बगैर कराची में, तो मुझे उनके लिए बहुत वो दुख होता है कि खासतौर पे लड़कियां और जो अकेले रह रही हैं। मेरी एक दोस्त है न्यूयॉर्क से आई हुई है यहाँ पे म्यूजिशियन बनने के लिए। हाँ। वो बेचारी यहाँ पे, तो जब ये शुरू हुआ था, ये वबा शुरू हुई थी, तो मैंने कहा निदा यार, उसका भी नाम निदा है। अच्छा। मैंने कहा निदा तुम वापस जाओ इससे पहले कि ये सारी फ्लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि ये मुझे लंबा चक्कर लग रहा है, तो मैं आप फंस जाओगी। हाँ। लेकिन फिर न्यूयॉर्क में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, तो अभी तो कोई सेंस भी नहीं बनती कि आप यहाँ पाकिस्तान में, तो अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी बहुत बेहतर हैं। बेहतर है, बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। है। कुछ करम है हम पे कि कैसे हो गया है ये, मुझे यकीन भी नहीं आता। वो जो हम ये मैं तो यही कहती हूँ, जो गंदे गंदे खाने खाते हैं ना रोड्स पे खड़े होकर, अपना इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है।
मुझे भी यही लगता है, हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि मुझे लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम तुम तो डॉक्टर हो। दिस एक्चुअली हैपेंस कि जिन जगहों पे मैं इसको ये समझाने की कोशिश करी थी कि बोलने की कि इतनी ज़्यादा एलर्जीज हैं, और मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी और अमेरिका में हाँ। हर दूसरे बच्चे को पीनट एलर्जी है। तो मैं इसको ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर आप ज़्यादा इम्यूनोलॉजी में पढ़ो तो 2 राउट्स होते हैं आपके इम्यून सिस्टम के। अगर आपके कंट्री में या जिस एरिया में आप रहते हो इन्फेक्शियस डिजीजेज ज़्यादा नहीं है, तो बॉडी के सेल्स को कुछ ना कुछ चाहिए होता है टू वर्क अगेंस्ट समथिंग। वही तो। वो ना पीनट्स को इस तरह की एलर्जी। अच्छा, आप ये नोट करें कि अमीरों में इतनी बीमारियां निकल आती हैं, वो बेचारे जो गरीब लोग हैं उनमें आपने कभी कोई सुना है कि कैंसर से मर गया या फलाना हो गया, धमाका हो ये गया? बात बोल रही थी। मैं है यही ना? बात तो कह रही थी। हम लोग ये सोच रहे होते हैं। अब वेस्ट में ये किया है, अब वेस्ट में ये किया है कि लॉलीपॉप अगर बच्चे के हाथ से नीचे से गिर जाए तो उसके कहते हैं उठा के खाने दो, ताकि उसका इम्यून सिस्टम। और नहीं, बच्चों को मट्टी से भी खेलने देना चाहिए। हम लोग ये हाँ। जो नया मॉडर्न आ गया है ना कि बहुत सफाई, हाँ। बच्चा मट्टी में नहीं जाएगा। नहीं, बच्चे हमेशा से मट्टी में खेलते बच्चे आ आप रहे हैं। नोट करें, बीमारी वही होते हैं जो अम्मा बहुत ज्यादा फस क्रिएट करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो डर्टी डर्टी डर्टी, बिल्कुल। वो ही बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। जो बिल्कुल, बच्चे रुल खुल के रफ टफ पलते बढ़ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहते हैं। तो आपने वो- भी ऐसे किया था? हाँ, मैंने बच्चों को भी नहीं हाई अल्लाह बनाया। अच्छा। गिरते हैं तो गिरे हैं, रोते हैं तो रोए हैं। वो लाइक रफ टफ यार हमारे अम्मा अब्बा ने भी हमें पाला है, तो बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि हम हर चीज से मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, हमें जो है ना बिल्कुल हाँ। भी रफ टफ नहीं बनाया, अच्छा, क्योंकि मैं हुई थी 5 साल के बाद पैदा। हाँ। तो बहुत ज्यादा मन्नतों के बाद मैं हाँ। पैदा हुई थी। उसके बाद बस ये है और कोई भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो मेरे अब्बा थे किचन में ना जाने दें, यानी उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए अगर बच्ची कहीं किचन में चली जाए, कोई काम नहीं करेगी। जब मैंने ड्राइविंग शुरू की, कह रहे नहीं तुम ड्राइविंग नहीं करो, हाँ। बस कुछ भी ना करो, बस तुम घर पे बैठी रहो। और बस घर से हम निकलते थे, निकलते हुए गेट पे वैन आती थी, हाँ। और गेट पे अम्मा अब्बा खड़ी होके हमें वैन में अंदर करते थे। फिर वापसी में अम्मी गेट पे खड़ी इंतजार करी होती थी। हाँ। जैसे ही हम वैन से उधर देखती नहीं कि ये सीधी 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 घर आई, बस घर बंद किया और घर के अंदर पूरे दिन। फिर अगले तो दिन तुम लोग तो प्रैक्टिस क्वारंटाइन की तब से चल रही है। हाँ, तब से मैं बिल्कुल ये कह रही थी कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा। उस टाइम से भी मैं क्वारंटाइन में थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। यानी घर पे कोई प्लम्बर भी आए ना, घर के अंदर इसे कमरों के अंदर बंद करो, कमरों के अंदर बंद करो, बंद किया, फिर प्लम्बर आ रहा है। हम कह रहे हैं ये क्या हो किचन रहा में है? जाना अलाउड नहीं था। तो इस तरीके से हमें पाला तुम था। तो मुझे बड़ी रफ टफ लगती हो, तुम तो बड़ी दिलेर सी लगती हो मुझे। निता बड़े होके हो गए। हाँ। बड़े होके जब अब्बू की तबीयत खराब हुई, हाँ। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के ऊपर पड़ी, हाँ। तो उसके बाद में मैं अमेरिका चली गई। ये अम्मी पापा के साथ थी। उस वक्त पापा की तबीयत खराब थी। जो अम्मा तुम्हें अकेली जगह ही नहीं भेजती थी कहीं भी, वो अमेरिका उन्होंने भेज दिया अच्छा, पढ़ने। अम्मा अब्बा की बस एक ही वीकनेस है ना, पढ़ाई। हाँ, बस पढ़ाई एक पढ़ाई के वीकनेस है। लिए। मैंने भी उसी को यूज करके अमेरिका चली गई। पढ़ने आप अमेरिका चली गई। मैंने भी, मुझे हम लोग को बचपन से पता था कि हाँ। अम्मा अब्बा को आप एक ही तरीके से खुश कर सकते हैं, हाँ। वो है पढ़ाई। अच्छी उसके पढ़ाई अलावा है। आप कुछ भी कर लें। हाँ। निधा, एक बहुत अच्छी बात भी है कि मुझे तो बहुत बड़े होके ये बात पता चली कि मेरा रंग जो है वो गोरा है। मुझे गोरा और काला नहीं पता था। हाँ। मुझे लगता था मैं भी एक नॉर्मल सांवले रंग की लड़की हूँ जैसे हाँ। बाकी सारी हैं। हाँ। तो हमारे घर पे ऐसा था कि लुक्स का उन्होंने बाकायदा ना ये बात मुझसे छुपाई हुई थी। हाँ। और आप बच्चे को जब तक नहीं बताएंगे, बच्चे को थोड़ी पता होता है। हाँ, तो और मुझे क्या? याद है बचपन में मुंह पे कहने एक मशहूर तो हो ही जाती है, गोरा होना है, गोरा होना है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मुझे गोरा होना है। तो गोरे होने के चक्कर में मैं भी मुंह पे बहुत ज्यादा पाउडर लगाती रहती थी और सोचती थी कि मैं काली सी हूँ और मुझे पाउडर लगाना चाहिए। हाँ। क्योंकि घर वालों ने कभी बताया ही नहीं था। हाँ। बस एक चीज पे फोकस किया हुआ था कि पढ़ना अच्छा है। ये था। जो अब- encouragement मिलती थी वो ग्रेड्स में मिलती थी हमेशा। हाँ, और हमेशा। books पे। हाँ, कोई किचन का खाना पकाना कोई ऐसी चीज नहीं है, वो शौक सुगुड़ापा बहुत था। और ये वो बहुत शौक नहीं, नहीं। उन बस पढ़ाई और पे जितना शौक था वो फोकस। बचपन में था और फिर बचपन में करने नहीं दिया। अब बोलते हैं करो, अब शौक नहीं है। ये तो बात, ये तो बेईमानी हो गई। अच्छा, अब क्या पढ़ाई इतना तो ये तो डॉक्टर चलो बन गई, तो तुम्हें भी कोई इंजीनियर वगैरह या इस तरह की कोई मैंने चीज पढ़ा ना, मैं बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ने गई थी। अच्छा। मेरी निदा $200,000 की मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, जो हाँ। पाकिस्तानी आपके 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। माशाल्लाह। अब बहुत ही नहीं बनते, अब बहुत ज्यादा अब तो और अब तो और भी बन डॉलर का गए। रेट बहुत बढ़ गया है। उस टाइम पे बनते थे, तो बहुत ही एक्सपेंसिव। वो बहुत अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था, लेकिन तुम मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी क्या? बहुत अच्छी हाँ। स्कॉलरशिप्स। ओ लेवल के बाद मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी फीस नहीं दी। हार्ड वर्किंग भी बहुत थी। वाओ। ए लेवल मेरा फ्री था, और हाँ। आपको पता है ए लेवल कितना एक्सपेंसिव, अब आप फीसें दे रही हो। यस यस।
ए लेवल फ्री था मेरा। उसके बाद जो मेरा बाहर का कॉलेज था वो पूरा फ्री था। ओह ग्रेट। तो लेकिन मुझे हमेशा से बिजनेस पढ़ना था, कोशिश बहुत की। पहले मुझे कोशिश किया कि सीए करा अम्मी अब्बू क्या चाहते थे तुम्हें? सीए कराना चाहते थे? सीए कहाँ था उनको, सीए का ही शौक था कि सीए कर ले बस। लेकिन मुझे सीए नहीं करना था। अकाउंटिंग मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है, नंबर्स बस बैठ बैठ के खाते बनाते रहो, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। तो तुम्हें क्या बिजनेस पढ़ना था, मार्केटिंग तुमने इकोनॉमिक्स। बाहर जाके क्या पढ़ा? बाहर जाके मार्केटिंग इकोनॉमिक्स पढ़ा। और जब तुम फिर तुमने फैसला किया तुमने बनना क्या है? फिर मैंने पढ़ लिया। अच्छा हमेशा से बताया गया था वो होता है, आई थिंक निदा आपको ही पता होगा, हमारे सारे देसी घरों में होता है कि बस अच्छी सी जॉब होगी ऑफिस में, एसी वाला ऑफिस होगा, डेस्क होगी, उसमें आप बैठ के ऑर्डर्स दे रहे होंगे। तो मैंने भी यही सोचा हुआ था कि बस मैं जाऊंगी और मेरा ऑफिस होगा और डेस्क होगी। तो मुझे मिल भी गई वो वाली जॉब। मैं सैन फ्रांसिस्को चली गई, मेरी डेस्क वाली जॉब और लैपटॉप के ऊपर बैठना है। जब मैं बैठी लैपटॉप के ऊपर और डेस्क पे, मैंने कहा ये कितना बोरिंग काम है, पूरे दिन बैठ के बस ये कंप्यूटर के सामने। मैं तो भाई मशीन बन गई हूँ खुद ही। तो और आप बंद होते हैं, हमारी तो शोबिज में ऐसा है कि आप बाहर जाते हैं, आउटडोर होता है, फन होता है, दूसरों से मिलना होता है। जैसे ये हमारा काम है, हम मिल के बैठ के बातें करेंगे। हमारी जॉब इसलिए हमें पैसे मिल रहे बातें करने के। हम तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, कपड़ों के बारे में बातें करते हैं। ये हमारा काम है। वो काम था, एक्सेल शीट बनी हुई है, उसके ऊपर नंबर्स बस मुझे कॉपी करने। काम भी बेसिक था और रिपीटेड एक ही काम कंप्यूटर पे। मजाक नहीं उड़ाओ, मैं बताऊंगी अभी सुबह में क्या बोल रही थी। आने से पहले, इधर आने से पहले मैं अपने कमरे से इसके कमरे में आई, ये बैठी हुई है, बेड के ऊपर ऐसे करके देख रही है और मैं हंसते हुए आई। मैंने कहा चलो, तो बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी हो रही है अपने ऊपर, मैं सेल्फ पिटी कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा है, मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है, काम पे जाना पड़ रहा है। मुझे रोज अपने ऊपर तरस आता है। तुम एकदम अगर मुझे रोज अपने ऊपर तरस आता है फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं है, मैं जल्दी नहीं। लेकिन वाकई में आप तो बहुत, हम लोग आते हुए बात कर रहे थे, आप बहुत मेहनत करती हैं, यू आर अमेजिंग। और खासतौर पे क्वारंटाइन के ज़माने में जब सब घर में थे तो मुझे बड़ा तरस आया। फिर मैं कही थी नहीं यार देखो लोग और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो लाइक तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो तो सुबह से लेकर रात तक मिल रहा है ना। हाँ घर में परेशान हो गए बहुत सारे लोग। एग्जैक्टली मैंने यही सोचा, मैंने कहा आप एक चीज के नेगेटिव चीज भी देखते हो मगर दूसरा आप ये देख रहे हो कि मेरे मियाँ का दिल चाह रहा है वो अपने बाल नोच ले क्योंकि वो घर में बैठा है। एक्टिंग्स तो हो ही नहीं सकती ना, शूटिंग्स तो हो ही नहीं सकती। हम तो शो पे आ रहे हैं बड़ी प्रिकॉशंस लेके, दूसरे से दूर दूर है। जब आप एक्टिंग कर रहे हैं वो कैमरे में कैसे आप दूर होंगे एक दूसरे से? कैसे? आपको तो आपका शौहर है, क्या करेंगे, इतने दूर बैठे हुए होंगे, उसके साथ एक्टिंग करेंगे। आपकी अपनी बहन होगी, आपकी अपनी अम्मा होगी, कैसे इतने आपको गले लगाना है, मास्क के साथ करें हम सब। उड़ा दे बाद अब ड्रामे भी मास्क के साथ होने चाहिए, मैचिंग के मास्क बनेंगे कपड़ों। अच्छा फिर तुमने वहाँ तुम्हें ये हुआ कि ये तो मेरे लिए है नहीं जॉब। तो मैंने इसे फोन किया उधर से, मैंने कहा कि अत्तू कहती हूँ मैं ऐसे, मैंने कहा मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अब बाकायदा डिप्रेशन कि मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं ऐसे सोचना शुरू हो गई थी बाकायदा। तो बाकायदा स्लिप ऑफ टंग। तो मैंने कहा क्या करूं और एक्टिंग का शौक हमेशा से था बचपन से, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई थी कि जिस घराने में इतनी पढ़ाई और इतना सब कुछ और वहां जाके मैं एक्टिंग कर लूं, हो ही नहीं सकता ना। तो लेकिन जब उस पॉइंट पे मैं आ गई ना कि मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मैंने कहा अब इससे बुरा क्या हो सकता है। हालांकि जॉब भी मिल गई है, जो अम्मा अब्बा ने कहा था मैंने कर लिया, पढ़ भी लिया, जॉब भी कर ली। तो मैंने कहा कि सब पैकअप करो। इसके लिए नहीं बनी, मतलब लाइक वो होता है ना कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है लेकिन मैं इसके लिए नहीं बनी, मुझे अंदरूनी खुशी नहीं मिल रही। लेकिन ना मुझे बिजनेस का शौक था, वो तो मैं बाद में आऊंगी कि बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, आपको पता है ये मैंने अपने बिजनेस के कपड़े पहने। एग्जैक्टली मैं आपके आने से पहले बता चुकी हूं कि हमारे साथ बिजनेस वुमन भी बैठी तो मैंने यहाँ आके मेरा आइडिया था, है ना। तो फिर मैंने यहाँ आके एक्टिंग की, यहाँ आ गई मैं। जब तुम यहाँ आई हो तो अम्मा अब्बा ने क्या कहा, उनको अच्छा लगा कि? उनको मैंने झूठ बोला था। क्या बोला? एक तो इतना नहीं, मैंने बोला मुझे टीचिंग करने का बहुत शौक है, मैं पाकिस्तान में टीचिंग करने आ रही हूँ। अब वो जो है ना सर अपने बाल नोच रहे, वो कह रहे क्या हो गया, यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल। उस जमाने में कराची का क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ था और वो टारगेट किलिंग्स और शूटिंग्स हो रही थी, मोबाइल मांगते थे, अगर नहीं दो तो शूट कर देते थे। और वो यानी दिन में 10-15 केसेस हर जगह होते थे। कह रहे नहीं आओ, यहाँ नहीं आओ, ये बहुत बुरा है, तुम उधर ही रहो, वहाँ पे सेफ हो। मैंने कहा नहीं बस मैं आ रही हूँ, मुझे टीचिंग करनी है। तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम यहाँ टीचिंग करने क्यों आ रही है, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा नहीं बस मुझसे बहुत हो गया। मैं यहाँ पर आई, मैंने जो मेरा स्कूल है बीकन हाउस, उधर जाके मैंने ओ लेवल में
टीचिंग स्टार्ट कर दी, पहले से जॉब लाइन अप करके आई थी। अच्छा। यहाँ लैंड करी और मेरी अगले दिन से जॉब शुरू थी। मैं Okay. ओ लेवल के बच्चों को इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ाती थी। अच्छा। अब 1-2 हफ्ते मैंने किया था, 1-2 हफ्ते किया, इतने में मुझे वो सैफी हसन मिल गए एक फ्रेंड के थ्रू। एक फ्रेंड एडी थी, हाँ। उसने मुझे मिलवा दिया। वो ढूंढ रहे थे, सोप था, सोप हाँ। में उन्हें एक लड़की चाहिए थी लीड पे नई। हाँ। वो कह रहे थे मैं नई लड़की लूंगा, हाँ तो वरना मुझे कास्ट अच्छी नहीं मिल रही। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दिखने में तो अच्छी हो, अब एक्टिंग करके दिखा दो। ये मुंह में बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर एमडी प्रोडक्शन लेके चले गए मुझे। उधर मेरी वो ही कास्टिंग हुई और उन्होंने मुझसे क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस उस वक्त तो ऑडिशन कराया। और उसके बाद फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इतने में मेरी जॉब थी और बच्चे मुझे बड़े खुश थे मेरे साथ। क्योंकि बच्चों को ना यंग टीचर्स चाहिए होते हैं, बाहर से आई हुई कूल सी टीचर। तो वो बड़े खुश थे, वो पढ़ रहे थे और बेचारे बच्चों को मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए थे। और बच्चे ना अटैच हो जाते हैं आपसे। बच्चे तो नहीं थे, खैर 16-17 साल के थे। और उधर जो प्रिंसिपल थी वो बड़ी परेशान थी। वो परेशान इसलिए थी, उसने कहा कि इतनी यंग सी लड़की आई है, ये लड़के भी हैं उसमें, कैसे हैंडल करेगी। तो उन्होंने मुझे बताया पहले से ना अलग ले जाके कि कोमल बेटा आपको ना क्लास को हैंडल करना होगा, लड़के भी ऐसे हो सकते हैं। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, मुझे और ये क्या? बच्चे इनको मैं यंग बताती टीचर हूँ। को लड़कों को प्रॉपर पता है कि कैसे भाई उनको हैंडल करना है, उनको हाँ, तो समझदारी से। एक दिन मैंने बस एक दिन आपको एग्जाम्पल बनानी होती है एक लड़के की। हाँ। जो भी पहला शरारत करते हैं ना, उसको आप उधर ही एग्जाम्पल बना दो। धुलाई कर दे। हाँ, धुलाई नहीं, लफ्जों से आप जो है उनकी बेइज्जती कर दो थोड़ी सी। हाँ। और लड़कों को तो बड़ा होता है कि भाई हमारी बेइज्जती ना हो इवन ना। एक्सप्रेशंस आई थिंक वर्क। हाँ, एक्सप्रेशंस वर्क कर जाते हैं। तो फिर तुम जब तुमने ये सारा साइन वाइन कर लिया एक्टिंग का सीन, अम्मी को कब बताया? अम्मी को ये बताती ना, तो She अब was मैंने stressed. She was so stressed. I remember कि तुम्हें इसका पता था इस सारे राज का? मुझे सब पता था। ये मेरी ओ, रास्ता ये शुरू से और ये मैंने गहरी है, ऐसा तो नहीं भिस भिस नहीं करके नहीं अपने अब्बू को बता नहीं, दिया। अम्मी बेचारी बड़ा कोशिश करती हैं, डिवाइड एंड रूल करने की भी बड़ी कोशिश करती हैं। हम दोनों की लड़ाइयाँ कराती इतनी हैं। गहरी है, bottomless pit अच्छा है। तुम दोनों बहनें हो या भाई भी है कोई? नहीं नहीं कोई बात सिर्फ दो हम बहन, दोनों हैं। बस दोनों। और अच्छा हम दोनों का ऐसा एक है कि वो ब्रेक ओए, नहीं हो ओए, ये तो अच्छी बात है। अब मैंने जब उधर से रिजाइन किया ना, तो हाँ। मेरे स्टूडेंट्स इतने प्यारे कि वो मुझे इतने बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं, बुके आ रहे हैं, केक आ रहे हैं, और मैंने उन्हें 2 हफ्ते पढ़ाया था। अब वो जो है केक्स पे, अब मैं बोलूँ घर कैसे लेके जाऊँ, उसमें लिखा हुआ है कि गुड बाय एंड ये सब कुछ। अब मैंने बड़ी मुश्किल से छुपाए कार्ड्स वार्ड्स और फ्लावर्स। अम्मी ने कहा तुम्हें स्कूल में इतने कार्ड्स और फ्लावर्स क्यों मिल रहे हाँ। हैं? मैंने कहा अम्मी बस स्टूडेंट्स हैं, वो बस हैं, बस छुपा दिए जल्दी से जाके। और उसके बाद ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ टीवी पे कि मैंने उनको लिखा एक लंबा चौड़ा खत अम्मी को कि मुझे हमेशा से यही शौक था अम्मी, हाँ। मुझे मैंने सब कुछ कर लिया जो आपने कहा पूरा था। इमोशनल खत होगा वो इमोशनल खत लिखा। और हमारी शूट की गाड़ी आती है ना सुबह को, हाँ। सुबह को शूट की गाड़ी आई, मैंने एक हाथ से उन्हें खत दिया और दूसरे हाथ से मैंने बोला मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ वो बोल के मैं निकल गई और हाँ। मैं बैठ गई शूट की गाड़ी में। स्कूल से मैं रिजाइन कर चुकी थी। हाँ। शूट की गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी जा रही है, बस आधे रास्ते में इतने में अम्मी पूरा लेटर पढ़ चुकी थी। फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। मैं बोलूँ अल्लाह कैसे फोन उठाऊँ, फोन कैसे उठाऊँ? फोन उठाया, कोमल वापस आओ, फौरन वापस आओ, तुम नहीं जा सकती। अम्मी नहीं मैं जा रही हूँ। जाके मैंने तुम तो अब शूट करा के आ गई, अब तो पास अब गए। एक दिन तो शूट हो गया, अब तो कॉन्टिन्यूटी में फंस चुकी हूँ, उनका भी लॉस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ हुआ है। तो फिर इस अम्मी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनको मनाया। But she was, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी कि इसका पेट पता नहीं कितने महीनों ख़राब रहा है और हमें समझना है कि पेट क्यों ख़राब है। अमेरिका से आई है, पेट ख़राब है, पानी चेंज कर लिया, सब कुछ हो गया, पता चला स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि पेट ख़राब रहता था पूरे वक्त। शुक्र है अब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये तो जान मेरा भी माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया है। उस वक्त शूट पे मेरे लिए बताऊं क्या आता था? हाँ। रिफ्रेशमेंट पे केले और दही। केले और दही के अलावा मैं कुछ नहीं खा सकती थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं, बहुत मजे की बात हो रही है। कोमल से तो बातें हो रही हैं, अब बारी है इनकी बहन की। और मुझे ये लग रहा है बड़ी चटपटी बहन है, बड़ी अंदर की बातें जो कोमल भूल जाती है या बताना नहीं चाहती, वो ये बता रही हैं। कनीज से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंजॉय करें, और अगर आप अपनी बहनों के करीब नहीं हैं तो याद करें अपने वो बचपन के दिन जो आपने एक साथ गुजारे हैं। गुड मॉर्निंग। और आज मुझे वाकई अपनी बहनों की ज़्यादा याद आ गई। यहाँ 2 बहनें हैं और आपस में जो बातें हो रही हैं हमारी ब्रेक के दौरान भी। वैसे मैं अपनी बहनों से फ़ोन पे कनेक्टेड रहती हूँ, लेकिन बड़े दिन हो गए वाकई मिले नहीं इस क्वारंटाइन की वजह से। तो शादी के बाद तो इस तरह होता है ना, दूर दूर हो जाते हैं हम, अपनी फैमिली में ही मगन हो जाते हैं। अभी तुम लोगों का गोल्डन पीरियड है साथ
एंजॉय करो। हमारे प्लान है कि भाई शादी के बाद भी कुछ ना कुछ करीब रहना चाहिए। एक ही घर में शादी हो जाएगी भी तो सोचते हैं ये अच्छा यार हमारी ये तो ड्रामों की कहानी हो गई। ड्रामों की कहानी होती है। तो जी हमारे पास यहाँ 2 बहनें ये हैं और इनके साथ मजे मजे की बातें हो रही हैं। 2 बहनों ने और कदम रखा है हमारे स्टूडियो के अंदर और इन बहनों से आप पहले भी मिल चुके हैं हमारे शो पे, लेकिन मुख्तलिफ औकात पर, यानी कभी पूरी फैमिली के साथ, कभी कोई खुशी हो फैमिली की तो वो पूरी फैमिली एक साथ शेयर करती थी। मगर इन दोनों का रिलेशन ये बैठ के मैंने एक्चुअली जानने की कोशिश नहीं की और आज मुझे मौका मिला है कि मैं इन दोनों के रिलेशन के बारे में जान सकूं। आइए वेलकम करते हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस, राइटर, प्रोड्यूसर, सिंगर और ना जाने क्या क्या, भाई वो भी उसके भी बुटीक है कपड़ों का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अब नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाली है। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद और उनकी बहन हिरा। मैं ऐसे यूं झपटी लेती थी सबकी जब आते थे, एकदम गले लगती थी, है ना? और उससे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती हैं। लेकिन चलो थोड़े दिन अब लोगों ने बोला है टांगे कोरोना मिलाइए। कोरोना अब क्या, कोरोना ये वाला। अरे ये अच्छा आइडिया, टांगे मिलाने टांगे वाला। मिलाओ। भाई कहीं से भी लग सकता है कोरोना, हाँ। आपको टांगों से भी लग सकता है। हाँ तो ज्यादा चांसेस है। वही तो, जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं अपने जूते ना यूं करती हूँ पीछे, तो वो लड़की जो है वो स्प्रे डिटॉल का करती है ना? वो कल एक तस्वीर आई हुई थी किसी एक औरत की जो सोने में लदी हुई है पूरी फुल, तो किसी ने बोला कि डिटॉल की जो मालकिन है आजकल उसका ही है। बाकी सबका बिजनेस तो चल नहीं रहा। बिल्कुल इसी और मिल भी तरह- नहीं रहा, मास्क हाँ मिल भी नहीं रहा। मिल भी नहीं रहा। लेकिन अच्छा, एक कोई सॉल्यूशन आया है, वो है मतलब आया नहीं, पुराना ही है कोई, तो वो केमिस्ट जो है ना कोई बना के बेच रहे हैं क्या? वो उसमें, हाँ वो पानी में आप डालें, वो एंटी मेरा ख्याल बैक्टीरियल। बैक्टीरिया, हाँ। हाँ एंटी बैक्टीरिया। लेकिन अच्छा। टीवी पे आया था कि गैर मयारी सैनिटाइजर्स वगैरह भी बहुत हाँ भाई, एक तो मुझे किसी साहब का फोन नहीं आया। सैनिटाइजर नहीं है वो, मुझे- जैसे डेटोल होता है ना। नहीं सैनिटाइजर वैसे बस sanitizer कोई चीज़ है। जो है, जवेरिया सब मर्दे की बात तो ये है कि एक साहब का फोन आया जिन्होंने सैनिटाइजर भेजे। हाँ भेजे। मेरे पास में है 3। तो उन्होंने कहा कि मैंने निधा किसी को फोन किया तो घर में बैठे हुए सैनिटाइजर पैक कर रहे थे सारी फैमिली, मतलब घर में भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और बेच रहे। नहीं मैं इब्राहिम ने मुझे पूरा बताया क्या क्या डलता है इसमें। हाँ। मेरे लिए ये 4 चीजें ले आए, मैंने कहा इसको क्या करना है, सैनिटाइजर बनाना है। मैंने कहा आराम से बैठो, जब बाजार में मिल रहा है इतनी सारी चीजें लेकर आओ बेकार की, पता नहीं कैसा बनेगा। हाँ वही था। यार मैं तो अभी जवेरिया से अफसोस कर रही थी, मैंने कहा हाय अल्लाह, इस क्वारंटाइन में मियाँ अमेरिका में फंसा हुआ है, तुम बच्चे यहाँ, तो ये क्या हो रहा है? लग ऐसे सही हो, कह रही वो अपने क्वारंटाइन में, हम अपने मेरे तो सुबह से जो काम, तुम्हें तो पता है हाँ, जो काम शुरू होता है बच्चों का, आज भी सुबह इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मेरे ख्याल है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हाँ। एक ही वो कंपनी का लगा हुआ है, और वो अब वो तो रोना पीटना बचा हुआ होता है। ऑनलाइन सुबह क्लासेस शुरू हो गई। सुबह रोना पीटना बचा हुआ होता है, मेरा तो लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, बस सुबह एक हंगामा होता है। इंटरनेट का भी न्यूज़ पे आ रहा है कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बैंडविड्थ यूज हुई है वो रिकॉर्ड हो हाँ। चुकी है अब हाँ। क्वारंटाइन के हाँ, जमाने में हाँ, पूरी जाहिर दुनिया है। यूज कर रही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इंटरनेट ऑक्सीजन है। वाकई। अच्छा कौन कौन लूडो खेल रहा है इस समय? यार मैं खरीद के तो लेकर आई हूँ, लेकिन अम्मी और पुप्पो यूं रहती हैं, वो मेरे घर में फंसी हैं दोनों। हाँ। उनका एक यूं होती है, दूसरी मैं कहती हूँ यार इतना तो मैं दोनों आती हूँ, बैठती हूँ थोड़ी देर सोफे पे, दोनों को देखती हूँ और फिर चली जाती हूँ। अच्छा, और उसके बाद जो है ना फिर आती हैं, भाई तुम तो आती ही हमारे पास। मैंने कहा मैं तो 10 मिनट बैठ के गई हूँ, एक अपना फोन नहीं है, हमारी अम्मी का भी यही हाल है। क्या? आईपैड भी है उनके पास, हाँ। फोन भी है, हाँ। 2 अलग अलग हाँ। तरह की स्क्रीन है और फिर उनका और सेपरेट पता टीवी है है। क्या, कल मैंने जब कान लगा के सुना कि ये अम्मी कर क्या रही हैं, हाँ। तो अम्मी शीर माल घर में बनाने की तरकीब। अच्छा, आज उन्होंने मुझे बोल दिया सुबह कि मैं शीर माल बनाऊंगी, इब्राहिम को बहुत पसंद है ना, बाजार से मत मंगाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमारी अम्मी सिर्फ देखती हैं, बनाती नहीं है। अच्छा नहीं, वो मेरी अम्मी तो रोज कुछ ना कुछ बना के खिला रही है। पुप्पो का एक ही काम है, जहाँ वो फ्रूट आता है वो चाट बना के बैठ जाए। आज मैं अमरूद की चाट बनाऊंगी, आज मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्वारंटाइन कम है, ये फूड फेस्टिवल ज्यादा है, क्योंकि मैंने भी बर्गर बनाए परसों रात को, मैंने भी खूब बर्गर बनाए। सबके घर ही एक्टिविटी हो हाँ, रही होती है। मैं एक दफा हमने कहा कि पूरी फैमिली मिलके बेकिंग करेगी, तो सिर्फ अकेली मैं ही रह गई एंड में, बाकी सब देख रहे थे। मैंने कहा आओ चम्मच तुम भी ला। सपोर्ट के लिए आ गए। हाँ,
तुम भी चम्मच हिला लो। और उसके बाद जब वो बन गई तो तस्वीरें सबसे पहले उन सारे लोगों ने ली पहले तो जिन्होंने सीधे कुछ नहीं हाथ ही किया। लगाने देते हैं। हाँ, तस्वीरें लेने दो। अच्छा निदा, मैं चमचा हिलाती हुई तस्वीर, मेरी तस्वीर खींचो। मतलब मैंने कहा सारी मेहनत मेरी, तस्वीरें तुम लोग। ये हमारे व्यूअर्स को पता चल रहा है कि हमारी पिक्चर्स के पीछे सीक्रेट अम्मी क्या ये होता है। हलवा पूरी भी बनाई भाई, अच्छा इतना मजा आ रहा है ना, तुम लोग जेलो। भाई का फोन आता है अम्मी को, भाई कब आएंगे? मैं चीजें बनाती हूँ। बेटा कब आएंगे? मैं लेने आ जाता हूँ। वजन बढ़ रहा है, वजन का सोचो हमारा। ये हलवा पूरियां, ये केक और ये बेकिंग, ये सब अच्छा चीजें। मैं सीधे एक से बात, brace किया एक हुआ वैसे थोड़ा। पूछ रही हूँ, तुम तो खैर आ रही, तुम्हें तो इतना आइडिया नहीं हो रहा होगा, हाँ। शूट शो कर रही हो। वैसे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है घर में। यार सच्ची बात है, देखो मैं शो जो करके फौरन चली जाती हूँ घर, वरना यहाँ बैठना होता है और दूसरे काम होते हैं। वाकई नो डाउट, अगर ये जो डेली वेजेस वाले हैं उनको प्रॉब्लम ना होना तो बिल्कुल एक सही। फैमिली हाँ, टाइम है। बिल्कुल मतलब सही। एक टेंशन ये हमें होती है कि यार वो बेचारे भूखे हैं वो, जी। उसके अलावा मैं वही कहती कि हर चीज के नुकसान और फायदे होते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो एक जो आप फैमिली से जुड़े हैं, वो जो बॉन्डिंग है, आपकी छोटी छोटी बातें आप बच्चों की सुन रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं। पहले आप इतने फास्ट लाइफ थी, भागदौड़ में लगे थे, उससे ये है कि आप एक दूसरे से बहुत करीब हो, अर्थ भी तो हील हो रही है। हाँ पोल्यूशन कम हो गई है ना। बिजली का देखो, आप बिजली का देखो बहरान कितना था, और अब जो घर में जो जितने भी बहरान है बस वही है। नहीं तो अब तो एसी से भी डरा दिया ना कि एसी ना खोले, एसी ना खोले। कहीं वायरस उससे ना। अच्छा भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही डॉक्टर है, पूरी दुनिया साइंटिस्ट है, हर ऐसे ही है। कोई अपनी कोई हाँक रहा है, पता नहीं। मैं तो कहती हूँ जो ऑथेंटिक वही चीजें हैं जो कि आप न्यूज पे देखते हैं। ये हमारी छोटी असली की डॉक्टर है लेकिन। नहीं, आपके पास मैसेज आएगा, फिर आपके सही। पास फॉरवर्ड मैसेज आएगा, फलाना आपको पता है ये उसकी साजिश है, हाँ। ये फलाना जंग का ऐलान है। हाँ, पता नहीं क्या। फिर हमें डिप्रेस कर दिया, आपको पता है 70% लोग मर जाएंगे, 30% लोग रहेंगे। फिर डिप्रेस कर दिया। अल्लाह, मैंने कहा मैं तो सुनूंगी नहीं ना, न्यूज नहीं देखो तो एक मैसेज आएगा एक आदमी की आवाज में। हाँ वॉइस नोट आना शुरू हो गया, ये नया ट्रेंड है। पहले तो सिर्फ मैसेजेस आते थे, पिक्चर्स मैंने आती तो थी, आपको बताऊं, वॉइस नोट आते हैं पूरे रात। मैंने 4 ग्रुप से एग्जिट किया है मैंने- क्योंकि मेरा फोन जो है ना टुन 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 नहीं, अब तो टुन, groups टुन, बन रहे हैं ना, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। कोरोना वायरस अलर्ट के ग्रुप्स बन जाते हैं, उसमें आपको खुद ही ऐड कर देते हैं। मेरे फिर सारे अच्छा ग्रुप वो सुने, मैंने सुना था कि अब जो उसके कोरोना के बारे में जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस या पोस्ट लगाएगा उसको इतनी सजा मिलेगी, ये कुछ भी नहीं हो रहा, सब कर रहे हैं अभी तक। नहीं अभी अभी सिर्फ सारा सबका सब दिमाग चल जो है वो कोरोना पे है। जेलों से तो लोगों को निकाल रहे, कहाँ से वो उनको। अच्छा हाँ, मैंने अभी सुन तो लो, वो खबर आ रही थी 28 लोगों को बंद कर दिया थाने में ले जाके, मुख्तलिफ शहर के। ये देखो हमने बहनों को बुलाया था और हम न्यूज इधर उधर मुड़ के चले गए, अच्छा, वापस आओ वापस। सुन तो लो, 28 लोगों को बंद कर दिया, मुख्तलिफ जगहों से पकड़ के एक जगह बंद कर दिया हेरा सच बताओ, ताकि कोरोना लगे सबको। कोई भी दावत होती है तो जवेरिया तुम्हें बोलने देती है कि नहीं? क्योंकि आज तो नहीं बोलने दे रही तुम्हें। नहीं बोलने देती है। हाँ, हाँ, और जब ये बोलती है फिर दूसरा कोई नहीं बोलता। अच्छा जवेरिया और तुम्हारा रिलेशनशिप, ये हमने मतलब एज सच कभी इतना डिस्कस किया नहीं, क्योंकि जब पूरे फैमिली आती है तो हिरा की बात कहीं इधर उधर रह जाती है। तो आज जवेरिया और तुम साथ हो, जैसे कि ये दोनों बहनें साथ हैं, तो हम इनके रिलेशन के बारे में भी जान गए हैं काफ़ी हद तक। तुम लोग अपने रिलेशन के बारे में बताओ कि जाहिर जवेरिया तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम छोटी थी, शादी तुम्हारी पहली हो गई। नहीं, मंगनी पहले हुई थी। engagement मेरी अच्छा, पहले हुई। नहीं जवेरिया की शादी के बाद दूसरी बहन से पहले तुम्हारी हुई जी। थी ना, भाइयों से भी पहले। फिर नहीं, इसकी तीसरे नंबर पे हाँ, नहीं ना, राबी की तो अभी हुई है ना। हाँ अच्छा हाँ। ये लो, जवेरिया को पता नहीं उसके घर के बारे में, मुझे पता है। जवेरिया जान जाओ कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास यार बस उसी ने कहीं चक्कर किया बस सुबह से मुझे। हाँ इसकी हुई थी। मेरी पहले हुई थी, मेरी एंगेजमेंट पहले हुई थी, अम्मी कर भी नहीं रही थी। हाँ, ये मुझसे 8 साल छोटी है। मतलब बाजी के कहने पे जो है वो उन्होंने एंगेजमेंट इतनी बड़ी है ना। 19-20 का फर्क है। तो जवेरिया तुमने इसकी शादी क्यों जल्दी करा दी, क्या वजह थी? किसकी? इसकी तुमने तो कैसे? भाई वो अम्मी ने मंगनी मान करके ही नहीं। बैठ गए, 4 साल गुजर गए, वो पीछे हाँ। पड़े हुए थे, शादी क्योंकि एक ही बेटा है वो और एक बहन उसकी शादी हो गई तो थी। अम्मी क्यों नहीं कर रही थी? अम्मी मेरी अम्मी हाँ, क्यों नहीं? पहले तो जब रिश्ता आया तो अम्मी कहती हैं कि नहीं अभी तो बड़ी बैठी है, फिर उससे छोटी बैठी है, हाँ। फिर भाई बैठा है। अच्छा, ये तो तो रिश्ता चौथे नंबर जवेरिया पर से भी है। पहले आया था आपका? जी। बहुत पहले ये इतनी पिद्दी सी सब स्कूल में थी जब ही आ गया था। पीछे ही तो रहते थे घर के। हाँ, हाँ फर्स्ट ईयर में थी मैं। हाँ और ये अच्छा। पता है किस टाइप की थी ये हाँ। जो नहीं होती मैं इसके मशरूम कट बाल काटती थी। उस जमाने में कटोरा कट नहीं चला था,
आजा हीरा, इसके कर्ली बाल थे बहुत ज्यादा, हाँ। आजा हीरा। ये भी बड़े शौक से बैठ जाती थी, कटवा रही है बाल वाल, हाँ। लड़कों के साथ खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, कभी किसी को बैट मार के आ गई, कभी किसी को कुछ मार के आ गई। हाँ। ये उस टाइप की थी। अच्छा। लड़ाई झगड़े, ऊपर चढ़ के मुक्के घूसे नहीं होते, ये वो वाली थी। जरा माही मुंडा। हाँ। अच्छा। पता नहीं, शायद तुमने कभी पीटा होगा, मुझे लगता है मेरे बहनोई को, हुमायूं कभी पीटा तो नहीं होगा। पता नहीं क्या होता, कब कहाँ पसंद आ गई। तुम लोगों की आपस में कोई ऐसी लड़ाई हुई है पीटने पिटाने भाई वाली? मेरी जो जिससे छोटी वाली है ना, उससे हाँ। तो मेरी नहीं होती लड़ाई। अच्छा। लेकिन मारा इन्होंने सबसे ज्यादा उसको है, मुझे कभी मारा नहीं है। अच्छा। ऐसा एक दफा इन्होंने मारा था जब मेरे नेल्स बड़े हुए थे, और इन्होंने इतनी जोर का मुझे थप्पड़ मारा था, मेरे कभी आज तक नेल्स नहीं बढ़े। हाँ, अच्छा, नेल्स बढ़ने पे थप्पड़ मारा था? थप्पड़ मार दिया। हाँ, मैं जब हमारे बाल भी नहीं बढ़ने देते थे, बॉय कट बाल कटवा देते थे, तो हम इनके नेल्स क्यों बढ़ने थे और भाई? मैं मैट्रिक में थी उस हाँ। वक्त ना, और वो अब मुझे इतना डर लगता है कि मैंने शायद कभी नेल्स बढ़ाए ही नहीं। तुम लोगों के साथ कोई ऐसा सीन हुआ है? कोई रोब नहीं है भाई, मेरा छोटी बहन के ऊपर 0 रोब है, ये मेरे ऊपर रोब जमा दे, मैं कभी इसके ऊपर नहीं जमा सकती। मैंने उल्टा मारा होगा। अल्लाह, एक तो ये वाला है, मेरा भी कोई लेकिन रोग मेरी नहीं है। इससे लड़ाइयाँ हाँ। बहुत हुई हैं। अच्छा। ये हमारी बहुत भी बड़ी- बदतमीजी करती है। और अभी रिसेंट एक लड़ाई हुई है 2 महीने पहले, जिसमें जो मेरी बीच वाली हमारी बहन है, जो मुझसे हाँ। 2 साल 3 साल छोटी है, हाँ। उसके वो कहती, हनी बाजी आप चुप करके क्यों, मुझे हनी कहते हैं घर में, हनी बाजी आप चुप करके क्यों बैठी हैं, जवाब देना उसको। मैं इसको ही देख रही हूँ, ये बोले यार, ये बोले यार, ये बोले यार, ये बोले यार। राबी ने फिर उसको कहा, चलो भाई चलो बाहर निकलो, शाबाश। उसको निकाल दिया कमरे से बाहर। कि चुप नहीं हो रही, तुम जवाब नहीं दे हाँ, रही। उसने निकाल दिया, उसने कहा हाँ। मैं मारूंगी अब, एक लफ्ज भी बोला, चलो बाहर निकलो, उसको धक्का। उसके मियाँ कहती, भाई लेके जाओ भाई इसको, बहुत बदतमीजी कर रही है। अच्छा, तो तुमने जवेरा से वो चमाटा खाया जब नाखून वाला? नाखून। हाँ। और एक दफा और लड़ाई हुई, मैं हाँ। चीजें तोड़ती थी लड़ाई में ना। ओरे बाप रे। भाई मैं शूट्स में से आती थी। हाँ। मेरे चाचू हैं जमील चाचू, वो दुबई से आए, उन्होंने वो उस जमाने में बड़ा डेक चला था ना, 3 CDs लगती थी, हाँ। जिसके अंदर गाने सुनते थे, कभी कोई, वो उन्होंने मुझे ला के दिया हाँ। था। अब मैं शूट पे होती थी, अब सारा दिन ये लोग घर में होते थे, अब जब मैं शूट से आती थी तो मैं कहती थी भाई अब मैं अपनी मर्जी के गाने सुनूंगी। खैर वो रात को इतना टाइम नहीं मिलता था, जिस दिन नहीं जाना होता था उस दिन मैं अपनी मर्जी के गाने लगाती थी। अब मैंने जगजीत लगाया, इन्होंने कौन सा गाना लगाया, ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने कहा, क्या बकवास गाना लगाया हुआ है, मैंने कहा, किसने लगाया है ये गाना। मैं बाहर आई, मैंने फिर चेंज कर दी CD, मैं अंदर आई, फिर CD चेंज, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, टक टक करके। हाँ। फिर वही गाना, ऐसा पहली बार। मैंने कहा, कौन लगा रहा है ये सड़ा हुआ गाना। मैं लगा रही हूँ। मैंने अच्छा, मैं बर्तन धो रही थी, जो इनका काम है वो मैं कर रही थी। हाँ, तो भाई अब मैं अपनी पसंद के गाने सुनूंगी ना, जो बाद में मैं कर रही हूँ। तो मैंने ये आई बाहर निकल के, भाई क्या हो गया, किसका शौक मना रहे हैं घर के अंदर इतने सब बुरे बुरे गाने लगे। जगजीत तो समझ ही नहीं आता था किसी को। हाँ, तो मैं तो हमेशा से ज़ौक वाली रही हुई हूँ, हमेशा से बस ज़ौक। तो हमें छोटे इतने थे। भाई इसने कोई, हमने 8 से 10 दफा हम दोनों ने ये किया। चेंज करते रहे। मैं रिमोट ले गई, इसने हाथ से करना शुरू कर जीता दिया। कौन ये बता दे। है? नहीं, मैंने डेक उठाया, मैंने कहा अच्छा गाना सुनना है, ये मेरा है ना, ये उठाया मैंने, जमीन पे मारा, ये तोड़ दिया। अरे मैंने कहा अब सुनो बेटा, मैं तो होती नहीं घर में, तुम लोग अब बगैर गाने के सुनोगे। तो ये हुआ। ये वो वाले किस्से हैं जो मैंने नहीं हाँ। सुने पहले ना, ये वाली चीज। अच्छा, तो तुम्हारी शादी पे, जब तुम्हारी शादी हो रही थी, जी। फिर जवेरे ने क्या क्या क्या, गाने गाना, डांस, ये वो सारा। भाई जवेरा की शादी तो सबने देखी भी है ना, जी, 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 कि कैसे हुई थी, तो इसलिए वो मैं पूछ ही नहीं रही। हाँ। और उसके बाद भी चैनल्स पे 2-3 दफा हुई हैं तुम लोगों की रिपीट। एकदम बहुत बुरी थी वो भी। मैंने मिस कर दी है, मैंने नहीं देखी है शादियाँ, तुमने देखी है? अच्छा, उफ, तौबा, बहुत अल्लाह, नहीं तो पता नहीं क्यों करी इसकी थी। शादी में बताओ कि तुमने क्या क्या मेहनत की है भाई इस इसकी बहन। शादी में जो है ना, वो मेहंदी का तो इतना सिस्टम था, एक ही मेहंदी हुई थी। अच्छा। और उस हाँ। मेहंदी में पता है गाना कौन गाने आया था? वो नहीं है हमारे, क्या नाम है उसे, शेरी भाई, शेरी भाई। आमिर लियाकत भाई के साथ जो होते हैं, अच्छा, ओ। वो गाने गाए उन्होंने। अच्छा, और अच्छा। हमने खूब डांस किया। हाँ। और भंगड़े, जुगनी, शुगनी, हाँ। वो वाला जो मुकाबले टाइप उस जमाने में खत्म हो चुका खत्म था। हो चुका, अच्छा। ये वाला जो था ना, हाँ। ढोल वालों गानों वाला, वो घर में किए थे हमने खाली। हाँ। बाकी हमने तो जो इनकी जवेरिया की शादी हुई या तुम्हारी हुई आपस जी। में, तो तुम लोग के कोई राज वगैरह थे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना या नहीं, वो हमारे वाला यहाँ बहुत ज्यादा relation बड़ी नहीं? और छोटी बहनों वाला नहीं। चक्कर आज तक है। आज तक है। अच्छा, वो वाली चीज नहीं हमारे हुई। यहाँ जैसे ये लोग 11 महीने हैं ना, बस तो ये मैं आपस कभी में- कभी डांट देती हूँ इनको बहुत ज्यादा। अच्छा, ओए, 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 ओए। और मैं सिर्फ लगाती हूँ। अच्छा
बोल लो जितना बोल ले एक ही आएगा। हाँ। अच्छा, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो जवेरिया किसकी साइड होती है, आपके मियाँ की तरफ या आपकी मेरे तरफ? मियाँ की। हाँ। और सेम है जब हाँ, इनकी ये और तो सऊद बहुत भाई बड़ी की लड़ाई चमची होती है है तो साउथ मैं की सऊद भाई भाई, के साथ बहुत होती बड़ी हूँ। चमची है। और बस। लास्ट जब हमारी लड़ाई हुई वो हुई इसी बात पे। वाह ये भाई। साउथ की साइड ले रही थी हाँ। और मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। ओए होए बस ये हुआ था, उस पे हुई है लड़ाई हमारी। ये तो बड़ी खूबसूरत रिलेशनशिप है, हाँ, ऐसे होना ये चाहिए। तो अच्छा है, ये तो बचत हो गई। अच्छा, तुम लोग जो हैं, अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा हो, तुम लोग क्या सोचती हो कि एक दूसरे से ज्यादा लड़ोगी या जो हस्बैंड है उनकी, अभी तो हो ही नहीं है जिंदगी में, उनकी आपस में तुम इमेजिनरी लोग हस्बैंड्स जो हमारे इमेजिनरी इमेजिन करते हैं, चलो। नहीं कभी डिस्कस करते हो एक दूसरे से कि लाइक इसकी चॉइस क्या है, तुम्हारी चॉइस क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। ये चलो तो पता है हमें। तुम हाँ, बताओ, पता है। तुम कनीज बताओ इसकी चॉइस और तुम बताओ कनीज की चॉइस। चलो तुम पहले स्टार्ट करो। कोमल, तुम बताओ। एक तो ये कि थोड़ी चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है मौसम के साथ साथ। मौसमी तो है ही। हाँ? ये तो है। अभी लेटेस्ट क्या चॉइस है अभी लेटेस्ट है कि क्या हो, टॉल डार्क एंड हैंडसम या कुछ किस टाइप की चॉइस है? हाँ। फिजिकल अपीयरेंस की कोई चॉइस है? फिजिकल अपीयरेंस में प्रेफरेंस है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस जरूरी बहुत ही 100% रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्या लेकिन चॉइस बताओ कि ना। जैसे गोरा हो या अच्छा। ऐसा, ऐसी नहीं है हाँ, requirement। अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ, ये इनका कहना है नहीं कोई कि खास चीज तो होगी कि वो चीज होनी चाहिए मेरे स्पाउस में। आई थिंक कैरेक्टर बेस्ड अब ये ज्यादा ग्रेविटेट करिए कि कैरेक्टर अच्छा होना हाँ। चाहिए, बंदा जो है वो झूठ ना बोले। झूठ हाँ। बहुत बड़ा इसका पेट पीव है कि हाँ। झूठ तो बोल ही नहीं सकता। फ्लर्ट ना हो, फ्लर्ट ना हो, झूठ ना बोले, मतलब पता कैसे चलता है? वही तो मैं सोच रही हूँ। फ्लर्ट है। झूठ वाली बात बात पता ही नहीं जवेरिया चलता, बहुत आसानी से जिंदगी बात गुजर चल जाती जाती है है। लोगों की। झूठ वाली तो जब आप टाइम झूठ वाली स्पेंड बात। करते हैं तो पता चलती है, ऐसे ना कि लाइक आपका कोई सर्टेन एंगेजमेंट टाइम पीरियड रहे नहीं तो नहीं नहीं पता चल जाती है। निदा, अगर आप किसी से बस सिर्फ 2-3 बारी 1 घंटे की डिटेल कॉन्वर्सेशन कर लेना, हाँ। तो वो जितनी शोखियां मारेगा, लड़कों की आदत होती है लड़कियों के सामने शोखियां मारे। हाँ। कुछ बहुत ही कम इस तरीके के लड़के हैं जिनका ब्रॉटअप इतना अच्छा हुआ है कि वो शोखियां मारे बगैर जो हाँ। असलियत होती है अपनी वो बताते हैं या असलियत से कम करके बताते हैं। हाँ। तो मेरे जो अभी फिलहाल, वैसे वो ऐसा नहीं है कि मेरे उसके साथ ऐसा कुछ है, लेकिन जो मेरा बिजनेस पार्टनर है हाँ, हाँ। अभी, वो एक ऐसा लड़का है जिससे मैं ओह। मिली थी, तो मुझे हाँ। वाकई में लगा था कि मैं इससे बिजनेस कर सकती हूँ उसके साथ, क्योंकि वो इतना अच्छा है। और वो अभी भी बाय द वे हमारा बिजनेस बंद है, हाँ। तो जो हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं उनको वो राशन ड्राइव पे निकले हुए हैं, वो ओह। उनके लिए राशन करे और मुझे पता भी नहीं है। मैंने एक छोटा सा बिजनेस का काम बोला तो उसने कहा कि नहीं, वो जो हमारा मैनेजर है हैदर, वो अभी बिजी है। मैंने कहा किस चीज़ में बिजी है भाई, अभी तो सब कुछ बंद है, ये काम है कर तो दे। कह रहे नहीं, वो असल में राशन ड्राइव के लिए गया हुआ है। तो वो बताता तक नहीं है। हम सेम एज के हैं, मुझसे 1-2 साल बड़ा है वो, तो वो चाहे तो इम्प्रेस करने के लिए बोल सकता है लड़कियों को, वैसे ही बोल सकता है कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। यहाँ पे हाँ। तो लोग सेल्फियाँ लगा रहे हैं, पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो Exactly, मुझे अपने exactly. बिजनेस पार्टनर को तो बता सकता है। तो ऐसे कुछ अच्छे लड़के होते हैं हाँ। जो नहीं बताते। लेकिन आपकी जोड़ी जो है वो ऊपर बनी होती है और आपको पता चलता है कि ओ हमारे लिए तो ये था। जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे यहाँ। आज हमारे पास 2 बहनों की जोड़ी है, इन द सेंस के लाइक 2 सेलिब्रिटी की बहनों की। एक तरफ कोमल हैं अपनी बहन, एक तो तुम्हारा नाम कनीज फातिमा के साथ, कनीज फातिमा मुश्किल नाम है, याद नहीं होता, लेकिन बड़ा डिफरेंट नाम है, हर किसी का नहीं होता नाम। और हमारे साथ जवेरिया हैं हिरा के साथ। तो ये दोनों आज हमारी बातें कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, लेकिन मैं इनको घसीट के दोबारा से बहनों की तरफ ला रही हूँ क्योंकि हमारे असाब पर सवार हुई भी है ये चीज़ जो आपके इर्द गिर्द, जाहिर है दुनिया भर में कोरोना ही हो रहा है हर तरफ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको अपने बचपन में ले जाऊँ, आपके अच्छे दिनों में ले जाऊँ, जहाँ बहनों की एक साथ बाल खींच की लड़ाइयाँ होती थी, जहाँ कभी एक दूसरे को बचाया भी जाता था। ये वाली लड़ाई, ये ना एक मार के भाग गए। ज़बान छुड़ाने वाली भी तो होती थी। जबान चढ़ाने वाली भी। अच्छा, मेरी अक्सर मेरी बहनों से लड़ाई होती थी, टीवी के सामने एक खास जगह थी जहाँ से टीवी बहुत अच्छा नजर आता था, तो वो जगह जो है ना, वो जगह नहीं छीननी चाहिए, वो जगह मेरी है, उस पे लड़ाई होती थी। तो तुम लोगों की किस चीज़ पे लड़ाई होती थी ज़्यादातर? हमारी एक ही मेन लड़ाई है जो कि बचपन से लेके आज तक एक ही लड़ाई होती है, कपड़ों के ऊपर। कपड़ों के ऊपर क्या कि क्योंकि हम दोनों की बॉडी टाइप एक है, हाइट हाँ। एक है,
तो कपड़े जो शेयर करने हैं ना उसमें मसले होते हैं कभी इसके तो पास अभी आपने इनका और इनाना आपका पहना हुआ है। मेरे पैर समझ ले ये इन्होंने कपड़ों की लाइन निकाली है और ये अपने कपड़े पहन कर आए नहीं, हैं। मैंने वही तो कहा कि अभी आप दोनों एक दूसरे का पहना हुआ है। कपड़ों में लीड मेरी होती है क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत शौक है मैं हाँ। बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हूँ ऊपर से इसकी भी तो बुरी आदतें हैं ना क्या? कि मेरे जो नए नए कपड़े हैं वो पहन के चलो चली जाएगी। नहीं चलो दे दी अभी हाँ। बताऊँ क्या करेगी घर जाके कल तक नहीं उतारेगी इन कपड़ों को लेटी हुई होगी इनके अंदर मोबाइल देख मुझे भी रही ये चीज होगी गुस्सा आ रही है। भाई आप गौरव करते हो अच्छा गौरव करो फिर वापस अच्छा कर ये दो। जो है ना ये संभाल के रख लेती है लेकिन देती नहीं है वापस। चीज इसको कोई दे दो ना। नहीं, इनको वो याद दे है, दे। नहीं आती मेरा रहती सवाल है चीजें। अगर सही है कि ये ड्रेस है सही है अगर इसमें अगर आप जाके लेट गए वर्सेस मैं बैठी हूँ मैंने जाके लेट गई तो क्या होगा अच्छा अब ये वाला जो कहानी है ना ये मेरी दूसरी बहन की है। तो नहीं हुआ वो क्या उसको हट वो गया? दे देती है वापस चाहे हाँ। 2 दिन बाद दे चाहे 3 दिन बाद लेकिन वो पहने ही रहेगी सुनेगी ही नहीं। अरे भाई बस कर लो शादी तो लेटे हुए बैठे वही वाला कहानी ना। और ये फौरन जाके उतार के ऐसे गायब करेगी कि फिर वो मिलेगी ही नहीं इनको वो चीज। भेज दो उनके घर में मिलता ही नहीं है इनको मैं भेज देती हूँ बाकी भेज नहीं देती हूँ। भेजती। और जब मैं दूसरी बहन को फोन करती मैं कहती हूँ राबी वो मेरे एक ब्लैक वाले कपड़े नहीं मिल रहे हमारे एक हाँ। वो भी है व्हाट्सएप ग्रुप तीनों हाँ। बहनों का ना कि मेरे को तो फिर उसकी आवाज आई वो तो आपने मुझे दे दिए थे मैंने कहा मैंने तो पहनने के लिए दिए थे पूरा तो नहीं दे दिए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भेजो मुझे बहुत मैं आपको इनकी आदतें भी बताती हूँ हाँ। कि ये इनकी आदत है कि मैं कोई ड्रेस लेकर आऊंगी बड़े मजे से अच्छा समझ के ये तो बहुत ही गंदा है क्या उठा के ले आई ये कैसा कलर है ये बहुत गंदा ड्रेस है इसको जाके वापस करो हाँ। मैंने कहा नहीं अच्छा चलो छोड़ दो मैं आई लाइक इट मैं इसको पहन लूंगी हाँ। अगले दिन मैं नींद से उठी इंस्टाग्राम पे उसी ड्रेस में पिक्चर आ रही है ओ अच्छा ये भी तो मसले हैं आजकल इंस्टाग्राम पे दो इसके तस्वीरें नए कपड़े मैं नहीं पहन सकती क्योंकि इंस्टाग्राम पे पिक्चर आ जाएगी टीवी पे आ जाएगा फिर तो वो पुराना और हो गया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि ये चीज मेरी बेटी कर रही है अब वो मेरे नए कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे पहले ही डाल देगी और अब मैं शो पे पहनूंगी तो पुराने हो गए। ये मेरे साथ अब मेरी बेटी कर रही है। तुम लोगों की कौन सी ऐसी आदत है आपस में जिसकी वजह से अभी भी लड़ाई होती है? अभी भी लाइक बचपन से चल मैं रही है। बहस बहुत करती हूँ क्या करती है? मैं बहस बहुत बिला करती वजह की तुम गलत बहस होती है करती हो? जबकि हाँ। गलत होती है फिर भी हूँ। करती जी है नहीं मैं जैसा ही होती हूँ नहीं कोई नहीं अच्छा बहस की वजह से झगड़ा होता है हाँ। हमेशा से। और सबको पता होता है ये गलत है सब कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक है अब बाद में सब कहते हैं अभी हमारे घर में ना दावत थी चलो, तो जो है कहानी शुरू। बाजी आई अब ये फुप्पो को बोल के गई है सब लोगों ने सुना है कि फुप्पो बच्चे राबी करीब में ही रहती है मेरे हाँ। ना तो हम सब राबी के घर जा रहे थे ये फुप्पो को बोल के गई है फुप्पो बेचारी तैयार शर्त जाने बांध के लीला। लिए तो ना कहती फुप्पो बच्चे यही है आप यही बैठे हैं हाँ सब लोग मतलब मेरी सास मेरी अम्मी सब लोग कह रहे हैं कि हाँ जवेरिया तुमने ये बोला था और इन्होंने इतना शोर मचाया इतना उससे पूछ रही है उससे सबने बोला भाई मैं जीत इनको गई लेकिन बोलो कि शर्त जीत हाँ, गई सही कह रही मैंने है। उनसे कहा कि मैंने 2 जुमले बोले इधर फुप्पो थी इधर एक बच्ची थी जो इनकी भांजी भतीजी लगती है ससुराल तो मैंने कहा फुप्पो बच्चे यही हैं मकसद ये था कि चले आप मेरे साथ बच्चे यही हैं बच्चे नहीं जा रहे क्योंकि मैं बच्चों को बुला रही थी कि चलो हम जा रहे हैं मैंने कहा फुप्पो बच्चे यही हैं और मैंने उस बच्ची को देखा तुम यही बैठो बच्चों के साथ ठीक है 2 बातें हो गई एक उसको बोली अब फुप्पो समझी मैंने उनको बोली वैसे फुप्पो कम सुनती है उसको सुन लिया उन्होंने अच्छा अब इस बच्ची ने जब ये कहा ना इन लोगों को शर्तें लग नहीं, गई वो सब कुछ हो बच्ची गया की बेचारी। नहीं शर्तें लग गई शर्तें सुन तो लो शर्तें लग गई इन लोगों ने मुझे गलत कह दिया सबने जब वो बच्ची नहीं, आई तो बच्ची ने कहा हाँ इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम यहीं बैठो असल में सब इतना ना एग्जॉस्ट हो गए थे एक एक से बोल रही है देखो मैंने ये नहीं कहा था ना मैंने तो उसको कहा था ना भाई सबने उसकी आकर ना- वजह ये हाँ, थी हाँ बिल्कुल अच्छा, सही कह रही है उसकी वजह ये थी कि पुप्पो बच्चों के साथ रुक गई और हम सब घर आ गए वो अकेली बैठी हुई वहाँ पे तो मुझे अच्छा। शर्मिंदगी हुई और सबको फिर मैंने सबको आइसक्रीम मंगा के खिलाई मैंने कहा, क्योंकि ये "अम्मा, हार गई थी क्योंकि बच्ची ने कह दिया इन्होंने मुझे कहा था अच्छा ये शर्त भी लगी अच्छा ओके तुम बताओगी अपनी बहन की बुरी आदत एक जो इसके अंदर है और तुम भी यही करोगी और आप लोग भी सोच के रखें ठीक है वो तो बहुत है बहुत ज्यादा हाँ मैं बताऊँ इसकी हाँ पहले तुम कनीज की इसकी बताओ। जो सबसे बड़ी बुरी आदत है ना वो है प्रोक्रास्टिनेशन ये लेजी है बहुत अच्छा बस टालती रहती है काम हाँ। को करके ही नहीं देती इसे खुद भी पता है इसकी है और चलो तुम अब हाँ। कोमल की भी बता दो मुझे इसकी बुरी आदत ये लगती है कि मुझे कोई चीज़ बोलती है कि ये मत करो और फिर खुद वही चीज़ कर लेती है चलो जवेरी अब तुम बताओ हिरा की बुरी आदत हीरा की बुरी आदत ये है कि हीरा जो है बस कहती मैं ठीक हूँ बस मैं सही हूँ बाकी सब गलत है और हिरा जबकि सबको पता होता है कि ये गलत है और जवेरा की क्या बुरी आदत बाजी
ये ना मतलब बहुत जल्दी में रहती है, हर काम में जल्दी में रहती है। हर काम में ना। अब अगर हाँ। मैं इनको नहीं, अगर मैं इनसे कुछ पूछूंगी ना, मैसेज करूंगी, हाँ। सुबह का मैंने किया वो रात के 2-2:30 बजे मैसेज आ रहा है जब मैं सो चुकी होती ना। हाँ। अब एक मैसेज आया, फिर दूसरा आएगा, यार तुम बता क्यों नहीं रही, बताती हाँ। क्यों नहीं हो, कब से पूछ रही हूँ, बताओ ना। फिर उसको दूसरी वाली बहन को फोन करेंगे, यार हेरा को फोन करके बोलो बता क्यों नहीं रही, कब से पूछे। बाजी वो सो गई होगी, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मेरे भी तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पूछो उससे, बच्चे जवाब नहीं दे रही। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से ना कुछ सवाल करने वाली हूँ, ठीक है? और दोनों बहनों में से जो भी जवाब जिस पे सूट करता होगा ना, तो उसने बेल हिला के ये बताना है कि लाइक वो है, वो उस मतलब वो ये करती है। ठीक है। ठीक है? ओके जी, पहला सवाल। मैं ही हमेशा वक्त पे तैयार होती हूँ। ये क्या? ये सब जब सब कुछ खत्म हो जाता है, केक भी कट चुका होता है, तब आ रही होती है और बजा रही है। भाई आज पहले कौन आया? मैं आई ना, हमेशा मैं पहले आती हूँ ना। वो तो गाड़ी आई ना मैं लेने। कब से आई हुई थी ना। तो मैं तो नाकों में फंस गई ना, मेरा क्या कसूर है? वो अरे घर से निकलते इनकी फरमाइशें इतनी होती हैं, अल्लाह हेरा कबाब बना के ले आना, अच्छा सुनो बच्चों के लिए ना सैंडविचेस बना के ले मेरा आना, मैं सिर्फ शीरमाल मंगाती हूँ। चीज कबाब। अच्छा अब मैं रहती कहाँ हूँ, मेरे घर से इतनी दूर शीरमाल चाहिए भी वहीं के। अच्छा अब वो इतना रश में ट्रैफिक में फंस जाता है, मैं मतलब मैं झूठ बोल रही है, ये निकलती देर से है, ये निकलती ही देर से है। पता है ये लोग क्या करते हैं? क्या? इन्हें चला के दोनों मियाँ बीवी, जब इनको फोन करो ना, मियाँ भी बस हसन स्क्वायर में पहुंच गए। मैंने कहा इतनी खामोशी में कैसे पहुंचते हैं हसन स्क्वायर में? अच्छा एक दिन तो मैंने क्या किया, हाँ बस हसन स्क्वायर में पहुंच गए, बस में पहुंच रहे, इसको फोन करो तो उठाती नहीं है, मियाँ उठा लेते हैं वो थोड़ा लिहाज में। हाँ बस हसन स्क्वायर में है, नहीं बाजी बस पहुंच रहे हैं। मैंने दूसरी को फोन किया, मैंने कहा हाँ राबी ये लोग अभी हसन स्क्वायर में पहुंचे? नहीं नहीं अभी तो घर से भी नहीं निकले। अच्छा उसके साथ करीब रहने से बड़े मसले हो गए, वो अब मेरे साथ ही जाती है ना। राबी सुन लो, वो मुझे ना सीधे सीधे अब उसको कुछ बोलना होगा ना, यार हेरा तुम बोल दो हनी बाजी को ना। अच्छा वो क्या अभी गुस्से में फोन करेगी ना, यार वो मेरा फोन उठा ले तुम फोन कर दो, वो बहुत डरती है ना। उसको मारा भी इन्होंने बहुत है, बेचारी को ऐसे 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 मारती थी उसको। अब मैं पकड़ के इसको पीछे से खींच रही होती थी कि यार छोड़ दे उसको, अल्लाह, ये तो मजे के वो रिश्ते हैं बेचारी भाई ये। बहुत स्वीट है। अच्छा, तो तुम लोगों ने दोनों ने एक साथ बेल बजाई, हाँ। तो क्या ऐसा है मैं टाइम पे तैयार होती हूँ, ये भी टाइम पे तैयार होती हूँ। दोनों कोई लेट नहीं होता वाकई? दोनों लेट होते हैं। दोनों लेट होते हैं, यानी कि यार दोनों ने बेल बजानी नहीं थी। अगले सवाल। ओके, जो मिल जाता है वो खामोशी से मैं खा लेती हूँ। मेरा ये क्या हो रहा है ये मतलब? वहाँ तो चलो समझ आ गई, कोमल जो है वो खाने की शौकीन है। डस्टबिन ये देखिए जरा अपनी बहन को कह रही है ये मेरे घर का डस्टबिन है भाई, और यहाँ पे ये दोनों क्या, ये चक्कर के। भाई मैं तो खा लेती हूँ जो भी मिल और जाता ये है। इसका मैं नखरा भी है। खा लेती हूँ लेकिन गोश्त की चीजें होनी चाहिए भाई, मतलब अच्छा। दाल सब्जी मैं खा लेती हूँ हाँ, लेकिन हाँ। साथ में चिकन या गोश्त जरूर होना जरूर चाहिए। प्रोटीन ये शादी चाहिए। के बाद इनके साथ ऐसे ये हादसा हुआ है। क्या क्या क्या? मेरी ये हादसा शादी के बाद पेश आया मेरे है। ससुराल में ना वो लोग इलाहाबादी हैं तो उनके यहाँ दाल सब्जियां ज्यादा बनती थी। अच्छा। अच्छा शुरू स्टार्ट महीना भर तो मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ। फिर मैंने अपनी सास को बोला, मैंने कहा अम्मी अल्लाह का वास्ता मैं गोश्त खाती हूँ, मुझे इतनी दाल सब्जी नहीं खानी। तो फिर जो है वो हमारे यहाँ कोई बीफ नहीं खाता। हाँ। और चिकन हम लोग इतना खाते नहीं थे, हमारे यहाँ ज्यादा मेरी beef खाया भाभियां भी जाता। नहीं खाती बीफ, पता हाँ। नहीं मैंने कैसे कहा बदजौक अम्मी लोग हैं। मुझे तो गोश्त चाहिए भाई, गोश्त बनाया क्योंकि हाँ। मैं जॉब करती थी। अम्मी आज तक अम्मी खाना बनाती है, मैं नहीं हाँ। बनाती। हमारी भी तो गोश्त फ्राई करके सिर्फ नमक और काली मिर्च छिड़क के खिलाती थी हमें, खाओ बच्चों। ओके, अब हम चल रहे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का काम अभी और इस वक्त सिर्फ मैं ही करती हूँ। हाँ, कल पे नहीं छोड़ना। हाँ, सिवाय ये देखिए, सिवाय showbiz किया। कपड़े ठीक करने के, वो सालों खोल के कपड़े पड़े रहते हैं। वो हम लोग सही करते हैं जाके ना, मैं और राबी मुझसे नहीं दोनों। होता भाई और ये इनको काम। कोई खबर एक नहीं चीज सही ढूंढनी है, यूं निकालती हैं सारे कपड़े ना। हाँ। मुश्किल काम है। और तुम? इसमें तो कोई ये इख्तिलाफ गलत पहले है। क्या है? ये भी नहीं करती हैं। नहीं, कबर्ड वाला सवाल नहीं है, सवाल ये है हाँ, कि ये आज का काम अभी आज। नहीं। नहीं, मैं भी नहीं ये छोड़ती करती हूँ। सिवाय इस काम के, बस ये हाँ, काम नहीं होता इतनी एफिशिएंट हूँ मैं हर चीज में। सिर्फ काम पे काम कर लेगी, जैसे लेकिन- लाइक अपने लाइक लेकिन प्रोफेशनल। अगर हाँ अगर क्लोजेट सही करना है या कुछ भी टेढ़ा मेरा कोई भी काम हो तो हाँ। वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ नहीं, प्रोफेशनली काम। आज का काम। कपड़े धुल के इस्त्री हाँ। होके फोल्ड होके आते हैं, बेड हाँ। पे रखे जाते हैं, वो सिर्फ अलमारी में डालने होते हैं, वो भी नहीं होता काम। अच्छा, अगला सवाल। पेट में हमेशा बस मेरे ही बात रहती है। मेरा झूठ नहीं बोलो, ये तो सब चारों बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल ये रहे, क्या है? सारी खबरें ये देती है, मैं पूरे खानदान की। अच्छा वो ना हमारी जो दूसरी वाली बहन है ना,
वो सबको फोन, माशाल्लाह उसकी आदत बहुत अच्छी है, वो सबसे सही है, पुलिस टच वाले में की रहती पोती। है। अब ना वो फिर मुझे बताएगी ना यार ये हुआ। अच्छा तो ये सबको बताएगी। तो हनी बाजी को बता दो। मैंने कहा अच्छा चलो मुझे तो बात कुछ नहीं होगी पता तो होता दुनिया में बता क्या हो दूंगी। रहा है। हाँ किसी के इंतकाल के एक भी स्वयं के बाद पता चलता है मुझे, क्या है अच्छा ये हो गया, कब हुआ, अच्छा तो हमारे खबर नहीं मतलब पहुंचती। वो सबकी खैर खैरियत लेती है। अब वो मेरे घर के करीब में है तो वो मैं डेली हम लोग कभी खाना हम वहाँ खा लेते हैं, कभी वो हाँ। हमारे यहाँ हम उसको बुला लेते हैं। तो पेट हल्का किसका है? और यहाँ किसी का भी नहीं है। हाँ गहरे हो इस पेट। पे कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारी। हाँ, अच्छा। बताया तो था, हमने भी इतनी कोशिशें कर ली, लड़ाइयाँ करवा ली कि अपने सीक्रेट्स बता दें, कभी नहीं। अच्छा नहीं आपस की बातें तो हम कभी नहीं कभी बताते। किसी को नहीं बताते। आपस की आपस में नहीं लड़ाइयाँ, बताते। दूसरी बातें बातें। दूसरों की बातें बताते हैं एक दूसरे को जल्दी हाँ। जल्दी तेजी में ना, मैं पहले डाल दूं। अच्छा अम्मी कोई बात बताती है ना, देखो ये किया हनी ने मेरे साथ ना, तुम बोलना नहीं उसको। और अच्छा अम्मी ने कभी नहीं बोला कि हनी और ने किया, हम ना हमेशा फौरन- तुम्हारा बोला कि हीरा ने किया। मैं फौरन बाजी अम्मी को फोन तो कर लिया करें, अम्मी की तबीयत खराब थी, कहीं फोन नहीं करती। हाँ हाँ अच्छा करती हो, फिर भूल जाती है। भाई लेकिन हम कभी आपस वो की बातें वो तीनों- एक्ट्रेस भी है, वो राइटर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो डिजाइनर भी है, वो क्या क्या तो कर रही है, वो कैसे नहीं भूलेगी। अच्छा अब 100 की चीज 50 में लेने का फन सिर्फ मुझे आता है। या नहीं हाँ महंगी चीजें उठा लाते तुम लोग। ओए होए होए, और यहाँ तुम किफायत शार हो, तुम शॉपिंग वो मास्टर इसको हो। तो दुकानदार पैसे देके भेजता, बाजी ये लो जाओ ले जाओ। हम ये बाजी जो है हम लोग अभी भतीजी की बर्थडे थी हमारी, फर्स्ट क्लास ईयर ना, हम उसकी शॉपिंग करने, हमने कहा सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे, अलग अलग कलर्स के। हाँ हम गए हैं एक जगह, हमें ना उसके पास कलर्स सब समझ आ गए, उससे हाँ। अब मैंने बार्गेनिंग स्टार्ट की। उसने बोला कि जी 4000 रुपये मतलब मीटर ना। हाँ। उसे कहेंगे तुम पागल हो, इतना सस्ता दे रहे हो, सब तो 5500 रुपये मीटर दे रहे हैं। उसने एक रुपया कम नहीं किया 4000 से, उसने उतना ही मेरा लिया। मकसद ये था कि ये वाली चीज नहीं है। और वहीं से हमने सबके माशाल्लाह 7-8 लोगों के हमने फ्रॉक के कपड़े लिए थे, और उसी से लिए, उसने 1 रुपया उसके बाद कम किया ही नहीं। क्योंकि ये बात मार के आ उसके गई। बाद उसने कहा कि अभी चले, कल परसों आके लेके जाऊंगी मैं, ये भूल चुका होगा जब। सारा काम खराब कर चुके हैं आप। पहले कोई सस्ता, तुम इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? वो तो उधर तो नहीं दुकान मैं पे सस्ता इतने नहीं का बोलती, मैं कहती इतना सस्ता दे रही है, वो चीज तो नहीं है, फिर इसका मतलब वो हाँ। इतने का दे रहा है, तुम इतने का दे रहे हो। वो तो दुकानदार अब तो वो फिर कैसे करेगा कम, जवेरिया तुमको नुकसान हम करा। अक्सर बाजार वगैरह जाते हैं, हाँ। हमसे कहते हैं बाजी आप नकाब लगा लें, आपको देख के लोग पैसे ज्यादा। हाँ, अच्छा और वो अब ना आंखों से जैसे पहचान जाते हैं, हम वहाँ कुछ से लेने पहचान जाते बैठेंगे हैं, वहाँ पे सालों ना, देखा है मुझे उन्होंने। नहीं हम वहाँ कुछ लेने बैठेंगे, उन्हीं के सामने खोल के ना पूरा ये बांध के बाजी फायदा क्या हुआ यार बनवा के लाने का, उसके सामने खोल के सब पानी वानी पी लिया, सब कर लिया, उसको तो पता चल गया वो कौन है। ओह माय गॉड, वाकई ये एक साथ जब आप निकलते हैं तो ये चीजें होती हैं। ये लोग मुझे नहीं लेके जाते बगैर हाँ। नकाब, कहते नहीं पहले हम लगाओ, बाजार फिर पहुंचे जाएं। यार, और मैं भूख अकेली लगी, घूमती कुछ रहती हूँ खाते हैं बाजार में, पहले ना, हाँ, सब कुछ पहले जानते हैं खा मुझे। लेते हैं। अच्छा अब ये खा लिया, चलो आइसक्रीम खाते हैं, अच्छा आइसक्रीम भी खा ली, थोड़ा सा यार गोलगप्पे खाते हैं। कहती है आप क्या खाना खाने आई भाई हैं? तो खाना खाने आई हैं, जल्दी से चीजें लें, चलते हैं घर। अच्छा अच्छा बार्गेनिंग में हमारी अम्मी बहुत अच्छी है। अच्छा। नहीं बुरे, लेकिन उनका बार्गेनिंग स्ट्रेटजी क्या है कि वो 5000 जैसे बता रही हैं, तो 5000 बोलेंगी कि मैं 500 रुपए दूंगी इस चीज को। बाजी मुफ्त का ले लें आप, एक काम करें, आपको जरूरत है, हम इधर देखें ये उधर देखें, हम नहीं जानते इनको कौन है ये। अच्छा मेरे साथ एक और मसला भी है कि मैं 4-5 चीजें निकलवा लूँ ना, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, इतनी शर्म आती है Guilty- कि guilty हो निकलवा जाते के हैं। काम करवा के मेहनत चले करा जाओ। और मुझे लॉन के नहीं, अब तो खैर अलग हो गया, पहले लॉन के जोड़ होते थे, वो स्टैक्स लगे हुए होते थे लाइन से, उसमें से आप बीच में से एक निकलवाते हैं, वो पूरा खुल जाता है जाके, उतने सारे जानबूझ के भी करते हैं। बताओ मैंने जितनी बार भी मैं गई हूँ, उन्होंने मना करती हूँ कि मत खोले, मैं ऐसे ही देख लूंगी। बोलते नहीं नहीं मसला नहीं है, हम हमारा तो पूरा काम ही खोलेंगे। यही है, उसके बाद हाँ। मूवी बनाते हैं। हाँ लेना नहीं था तो आई क्यों है? बोतल भी पी ली। ओके जी, डिनर का बिल ज्यादातर मैं ही देती हूँ, डिनर करे ज्यादातर तो बिल मैं ही देती हूँ। सऊद भाई देते हैं हमारे यहाँ। हमारे सऊद देते हैं। मैं तो 1 रुपया नहीं निकालती जब सऊद होता है। क्योंकि ना सऊद भाई को शौक बहुत है, मतलब खाने हमें फोन खिलाने कर का। करके वो बुलाते हैं, आओ ना यार मूवी देखने चलेंगे, कहीं खाना हाँ। खाने बाहर चलेंगे, आ जाओ, इतने फोन वो करते हैं, हाँ। मतलब बहुत ज्यादा। हाँ। मेरे मियाँ से उनकी बहुत दोस्ती है। अच्छा दोनों मिलके अब ऐसे बनाई भी- है जो अभी करते भी हैं ससुराल। 2:30 बजे तक 3-3 बजे दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं फोन पे, मैंने कहा, हाँ। किसका फोन था? हाँ, मम्मी कह रही थी, आप इतनी किसी उन से दोनों की बातें कर इतनी रहे बातें थे। होती है जितनी हम दोनों की भी नहीं होती है।
इतनी वो दोनों बातें करते हैं। ये तो अच्छी बात और जब वो दोनों आ रहे होते हैं ना कहीं कोने इधर उधर से, कहीं ऊपर से, कभी छत से, हम कहते हैं हाँ भाई हमारे गुनाह हल्के हो गए। नहीं, तुम लोगों की जबान तो नहीं आती दांत के बीच में बार बार। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या सीन है? मैं जो ऑब्वियसली अर्न करती हूँ तो मैं भी देती हूँ, लेकिन इसका दिल जो है वो इतना बड़ा है कि अगर ये 100 रुपए कमाती है तो 150 रुपए खर्च कर देती है। तो उसकी वजह से मैं तो परेशान हूँ इस लड़की से, इसको सेविंग ही नहीं आती बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वाकई में कहते हैं ना अकाउंट को जीरो करना, जीरो, कि आपको चवन्नियाँ ढूंढनी पड़े, वो वाला हाल होता है। उससे दिल को खुशी मिलती है मेरे। अच्छा कि मेरे पास आज कोई पैसा नहीं है। नहीं, जब चवन्नी मिलती है तब खुशी मिलती है। Yes, well said. ये सही है। अच्छा जी, हाँ, मेरे हाथ में हर वक्त मोबाइल नहीं रहता, शुक्र है। ये बाकी झूठ हर वक्त होता है। हर वक्त तुमसे तो कम होता है। तुम तो हर बार, ये तो नेटफ्लिक्स भी अपने फोन पे देख रही होती है। हाय, हाय। पढ़ाई करने के बजाय चश्मा लग जाएगा करीब वाला। चश्मे लगे हुए ना, लगे हुए। डॉक्टर है, पढ़ाई करनी चाहिए भाई, जल्दी जल्दी पढ़ाई करे, अपना एग्जाम दे, लेकिन ये हर वक्त अपने मोबाइल वैसे वैसे मोबाइल बड़ी अजीब हमारा तो चीज़ काम ही नहीं है ना, हमारा तो काम है मोबाइल, हमें तो करना होता है ना, इंस्टा Instagram वगैरह, ये वो सारी Facebook वगैरह, तो हम तो कर सकते हैं। और यहाँ आप दूर रहती हैं मोबाइल से, हेरा? उसको पता नहीं किसी कोने में पड़ा हुआ होता है। मेरे बस बेटे सारा के पास होते गेम खेलता रहता है, फोन मुझे दे देता है वो। अभी भी, आज भी शायद आप भूला ही है मोबाइल क्या? नहीं, पर्स में है। तो वो किसने उठाया? तो मैंने फोन किया था। आप ये मुझे करने के बजाय मेरी सास को कर देती हैं फोन। मैं इनसे कहती हूँ मुझे क्यों नहीं करती? भाई इतने नंबर चेंज करते हैं ये लोग। एक लिया बेटी को दे दिया, दूसरा लिया सास को दे दिया, तीसरा लिया उनको दे दिया। बड़ा अब मैं क्या खतरनाक है ये तो, डायरेक्ट जाता भी सास को। उन्हीं को फोन करती हैं वो। अच्छा, मेरे घर की बात है ना, मुझसे ज्यादा मेरी सास को पता होती है। और वो मुझे बताती है, अम्मी आज जवेरिया की तरफ गई हुई, साउथ स्टार को आ रहे हैं, ये आपको किसने बताया? अरे रावी बता तो रही थी, तुमने सुना नहीं? पापा ऐसे तुम्हारे वो बता रहे थे। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो नहीं पता। यार दिस इज गुड वन। ये तो बहुत, मुझे तो बहुत डिफरेंट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में इतने दिनों बाद बहुत ज़्यादा हंसी हूँ क्योंकि तुम लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। बहुत सारे दिनों से हम सेलिब्रिटीज़ के साथ शो नहीं कर रहे थे और ऑब्वियसली फिर हर कोई नहीं आ रहा होता ना, ARY आने के लिए भी एक रिस्क है, मतलब बाहर निकलना। तो थैंक यू सो मच कि तुम लोग घर से बाहर मुझे भी निकले हो। बहुत डराया गया अब जब मैं मैंने कोई वीडियो नहीं लगा सकती। कहाँ, क्या मतलब? स्टे होम, स्टे सेफ। खुद तो घूम रही है, हमें कह रही है स्टे होम। नहीं, लेकिन हम लोग घर पे ही रहते हैं, ये एक्सेप्शन किया है हमने और बड़ा केयरफुली हुआ है। यहाँ पे सारे इकदाम आते हैं और हम देखो बार नीरज, बार तुम्हारी मोहब्बत में क्या क्या करवा लिया हमने। एक्चुअली ये तुम लोगों की मोहब्बत है तुम्हारे फैंस से, क्योंकि वो लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और सीरियसली इस वक्त उनको भी इस तरह के शो की अशद ज़रूरत है। क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना कि जो माहौल है उसको रिलैक्स, हमारा हम एज एन एंटरटेनर, हमारी जॉब है, जैसे डॉक्टर्स अपनी जॉब निभा रहे हैं कि हम एंटरटेन करके उनकी बोरियत थोड़ी सी दूर करें, तो वो वाली चीज़ आज हो रही है बड़े और दिनों बाद। एंटरटेनमेंट भी ऐसे हो रही है कि हम लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और हम अपने सैनिटाइजेशन हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, जवेरिया हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, एक हग भी नहीं किया हमने। एक हग भी- ये मिलना भी कोई मिलना है। मिलना भी कोई मिलना है प्यारे। ओके जी, तो अब नेक्स्ट बड़े मज़ेदार एक्टिविटी होने वाली है और वो जो एक्टिविटी है वो आपने एक दूसरे की नकल उतारनी है, एक दूसरे की। अब भाई जवेरिया और जब कोमल से तो मैं यही तो कर रही हूँ। भाई जवेरिया और कोमल तो एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन अब हिरा और कनीज जो है, तुम दोनों ये का हमसे बहुत actual बड़ी वो है। एक्ट्रेसेस है, ये बैठी है ना हमारे ड्रामा में। तो पहले क्या इनसे शुरू कराएं कि तुम लोगों से शुरू कराएं? जिससे भी पहले तुम लोगों से शुरू हम कराएं। सारा घर में यही तो करते थे, एक दूसरे की नकल लगा के अच्छा जवेरिया, तुमने एक्टिंग करनी है हिरा की, ठीक है? और हाँ शक्ल, अब जवेरिया जो है वो ये बन चुकी है हिरा, हाँ, ठीक है? अब मैं तुम्हें और हिरा को जो है वो जवेरिया की एक्टिंग सही है, ठीक है? अब मैं तुम्हें पहली वो सिचुएशन है जो दे रही हूँ। जवेरिया ने खाना बनाया है और हिरा को नमक मिर्च तेज लग रही है। अब हिरा तुम हो, हाँ सही है? जवेरिया ने खाना बनाया है और हिरा को, क्योंकि हिरा खाना वाना बहुत अच्छा बनाती है, उसका तो कारोबार भी है, हाँ। तो उसको नमक मिर्च लग रही है तेज। अब वो कमेंट करेगी जवेरिया के बनाए हुए खाने पे, तो जवेरिया इज हिरा, ठीक है? हाँ, पूछो कैसा बना। अब तुम जवेरिया बन जाओ ना। हाँ, प्ले कार्ड हिरा नहीं, हाँ ले लो ताकि लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। मेरा हाँ। खाना कैसा बना है?
हाँ हनी बाजी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक कम कर देती ना हनी बाजी तो ना फिर ये ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो मिर्ची भी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, तो इसमें अगर थोड़ा नमक मिर्च कम हो जाता तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता। वैसे बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्ट है, बहुत जायका है, इतना अच्छा है। बड़े दिन बाद किसी और के हाथ का खाया, इतना मज़ा आ रहा है कसम से। बस नमक और मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके प्यार से बात करती है जब इसने गलत बात करनी हो। हाँ। ओके हेरा, अब तुम्हारी एक्टिंग की बारी है, ठीक है? हाँ, अब हेरा को डांटते हुए जवेरिया कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती, अब तुम हो जवेरिया, ठीक है? अब मैं भी इसकी एक्टिंग करूंगी। हाँ, हेरा को डांटते हुए जवेरिया कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती। चलो जी, बन जाओ जवेरिया। अरे 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 हेरा, देखो देखो वो गिर गया मोहम्मद अहमद। कोई बात नहीं, उठ जाएगा खुद ही। कैसे उठ जाएगा? जाके उठाओ, देखो लग जाएगी उसको चोट, खून निकल आएगा। हनी अजीब बाजी पता मेरे नहीं- बच्चे मुझे पता है, छोड़ दें आप। अजीब, तुम पागल हो, देखती नहीं हो? बच्चे कोई जानवर थोड़ी है, बच्चे इंसान के बच्चे हैं। जरा जुमले भी वही बोल रही है। हनी बाजी बच्चे इसी तरह, आप हर कोई आपकी तरह अपने बच्चों को नहीं पालता, गिर गिर के ही बड़े होते हैं बच्चे। नहीं कुछ नहीं, नहीं है। पागल हो गए तुम। देखो आपकी वजह से वो डर के रो रहा है, देखें। चुप हो जाए आप। अच्छा बच्चा हमें देख के ना रोने लग जाएगा। इसके बच्चे पता है किस टाइप के? हमारे बच्चे तो ना चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। इसके बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं चीख दिया ना किसी पे, घर जाना है, चीख भी नहीं सुन सकते वो। और हम लोग एक बदतमीज लोग। अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे? बच्चे वही डर गया ना, वो रोने लग गया। ये रुक उसको जाते हैं। चोट नहीं लगती। अब वो आगे हमें बोलेंगे, चीखने से मामा, रोने लग जाता है। मामा यहाँ क्या लड़ाई हो रही है? नहीं बेटा, ये लोग बोलते ही ऐसे। अच्छा, अभी जब किसी गिरा ना तो मैं एकदम चीखी। हाँ, अब वो अब गिरने वो से यूं नहीं देख रहा है। रोएगा। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं हिरा से लड़ रही हूँ, अब वो मुझे देख के ना रोने लग गया। देखा वो रो गया। वो वैसे नहीं रोता, वैसे अब रो गया। चलो जवेरिया दोबारा मेरी से, बारी। ठीक है? हाँ, सऊद और जवेरिया के दरमियान लड़ाई होने पर हेरा सऊद भाई की साइड ले रही है। हाँ, देखें हनी बाजी, ये सब चलता रहता है, छोड़े, मट्टी डाले। इतनी इतनी सी बातों पे आप क्यों इतनी सी बातों पे ले रहे हैं? तुझे नहीं पता, ये बहुत तंग करते हैं मुझे, बहुत टॉर्चर करते हैं। मुझे पता है साहब, कोई ऐसी बात नहीं। नीचे आप भी कम नहीं है, आपको भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो बेचारे कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहती रहे। मैं वहाँ खड़ी हुई थी, मैंने देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप ही करती हैं सब। वो तो बेचारे चुप करके बैठे रहते, कुछ बोलते ही नहीं है। ये तो ऐसे करती है, गूंगा है कोई सामने वाला बंदा, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। ओके हेरा, अब तुम्हारी बारी। जब जवेरिया घर आने से आधे घंटे पहले कॉल करके खाने की एक लंबी लिस्ट जो है ना वो देती है, तो फिर उसकी एक्टिंग करें आप। अब जवेरिया का फोन आ रहा है, वो हेरा है, ये जवेरिया है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, ओके। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ फोन उठा लो ना। हाँ उठा हेरा, लिया ना मैंने। कैसी हो? वो- हेलो हेलो हनी भाई जी, दम पे चावल चढ़ा रही हूँ, भी रुक जा, बाद में बात करूंगी। अच्छा हेरा, हम लोग आ रहे हैं, बस हम 15-20 मिनट अच्छा में हाँ पहुंच ठीक है ठीक है, जाएंगे। आजे आजे, बस पहुंच जा खैरियत से। फिर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है ना, उसके बाद ना वो हेरा पकौड़े बना लेना, पकौड़े में ना साबित धनिया मत डालना, सही है? और थोड़ा सा चाट मसाला, और ना वो तुम्हारे जो दही बड़े बनते ना वो बना लेना, थोड़े दरदरे रखना, बिल्कुल पेस्ट मत बनाना, बस वैसे ही बनाना जैसे तुम्हारे यहाँ बनते ना, और ऊपर लाल मिर्ची डालना, चाट मसाला नहीं डालना, बस बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे। और ना पानी पूरी भी मंगा लेना, वो खाएंगे, बड़ा मजा। और साउथ से पूछ लो अगर उनको कुछ खाना है ना, बस हम 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी मैंने लास्ट टाइम इसके साथ यही किया। मैंने माशाल्लाह 25 लोगों के लिए कोई पकौड़े मैंने और भाभी ने दोनों ने बनाए हैं। मैं खुद तो गई कि बाकी और सबको मिले। खाए जा रहे हम लोग दोनों 2-2.5 घंटे तक हमने पकौड़े ही बनाए हैं दोनों ने ना। फिर मैंने आगे कहा भाई बच्चे पकौड़े नहीं खा रहे हैं, कि चिप्स बनाओ जल्दी से, शाबाश, फ्रेंच फ्राइज शुरू करो जल्दी से काटना। और वो भी इन्होंने बस इसी तरह बोलता है। मैं बस आधे घंटे में पहुंच रही हूँ हेरा। मैंने एक दिन पहले रोजा रखा था, तो मेरी सास ने इफ्तार बनाया था, वो मैंने ये ग्रुप क्यों में डाल डाल दिया व्हाट्सएप पे चीजें बना बना के? ग्रुप फिर में हमारा डाल दिल दिया, चाहता है। सब दूसरे दिन आ गए ना सबके सब। हमने कहा जब अपने ससुराल को खिलाया तो अपने मैके को भी खिलाओ भाई। ओह माय गॉड, ओफ तौबा, बहुत मजा आया भाई। चलो भाई, हमारी इतनी इंटरेस्टिंग फैमिली ये सब कुछ नहीं। अभी शादी होगी तो हो जाएगा। हाँ, मजा आएगा। शादियां हो, बच्चे हो, ससुराल हो, तब फिर जाके स्टोरी। फिर मसाला आता है ना जिंदगी में, फिर मसाला आता थोड़ी है। पीसफुल सी है। हाँ, पीसफुल लाइफ है हमारी। चलो जी ले सिमरन, अपनी जिंदगी जी ले। एडवेंचर बाद होने वाले हैं। में बाद में फिर हमारी जैसी जिंदगी बनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ, अगर कोमल खामोशी से कनीज का ड्रेस पहन के चली जाए तो कोमल फिर क्या होगा? कोमल तुमने कनीज की एक्टिंग करनी है,
अगर कोमल ने कपड़े पहन लिए। ने खामोशी से कनीज के वो ड्रेस पहन लिया जो उसने अभी तक पहना भी नहीं था। हमेशा ये करती है मेरे साथ। अम्मी अम्मी देखिए क्या करती है मेरे साथ। खाला देखिए क्या करती है मेरे साथ। मैं इसके कपड़े पहन लूं, ये मेरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब भी मैं इसके कपड़े पहनूं तो इसे प्रॉब्लम हो जाती है मुझसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अच्छा चलो तुम मेरा वो वाला पहन लेना, कोई मसला नहीं यार। नहीं, ऐसे करती है मेरे साथ। चीजें तोड़ना शुरू, क्या कर दिया, पूरी डिप्रेशन शुरू हो जाती है। ओह माय गॉड। चलो भाई कनीज, तुम्हें भी एक्टिंग के जौहर दिखाने का मैं मौका दे रही हूँ डॉक्टर कनीज। ओके, अगर कोमल को सोते में, अगर कोमल को कनीज सोते से उठा दे तो फिर क्या करती है कोमल? कनीज को एक्ट करके बता। चलो उठाओ, मैं सो रही हूँ, मुझे उठाओ। चलो ये कोमल है और ये सो रही है। उठो उठो, शूट पे जाना है। अरे यार नहीं करो ना यार। अरे 9 बज गए, तुमने बोला था ना उठाने। देखो हाँ, बस अलार्म हो भी गया। बज रहे। 5 मिनट, बस 5 मिनट, 5 मिनट बाद। 5 मिनट। उठो उठो, 10 मिनट बाद आएंगे। यार यार अब तो नहीं करो यार प्लीज। उठ जाओ ना, 10 मिनट हो गए, तुमने 5 मिनट का बोला था। हाँ बस सही है, 15 मिनट बाद आ जाना। बस हर 5 मिनट, हर 5 मिनट, हर इसको उठाना मुश्किल है। 5 मिनट की नींद मुझे जरूरी एक्स्ट्रा। वो खत्म नहीं होते। और ही खत्म होते हैं। ओके नेक्स्ट। हाँ, कनीज के पास पैसे खत्म हो गए और इन्हें कोमल से पैसे चाहिए। शनि जी। अब आप हैं पैसे कनीज। तो हमेशा खत्म हो जाते हैं। आप देखिए भाई पैसे कैसे मांगेंगी। भाई मेरे सारे दोस्तों के बड़े बहन भाई का काम ही यही होता है कि अपने छोटे वालों को पैसे दे। नहीं चाहिए मुझे तुमसे, मैं भीख मांग लूंगी लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगी कभी। जताती रहती है, देती नहीं है मुझे पैसे। अम्मी भी आ गई, क्यों नहीं करती छोटी बहन के साथ? इतना कमाती हो, इसका फायदा क्या? इतना कमाने का मैं होती तो मैं तो उड़ाती चली जाती पैसे, सारे के सारे सेज के रखती रहती है। ओके अब तुम्हारी बारी। कोमल के लिए रिश्ता आया है और इससे शादी नहीं करनी है, ठीक है? अब क्या मीन मिक निकालेगी लड़के में या क्या? ये कनीज को एक्टिंग करनी है कोमल की कि कोमल के लिए रिश्ता आया और कोमल को शादी नहीं करनी है। अब उसे अम्मी को किसी तरह कन्विंस करना है कि अच्छा रिश्ता है। कोमल अम्मी को कन्विंस नहीं करेगी। हाँ क्या कोमल करेगी? लड़के को भगाने की कोशिश क्या करेगी। करेगी? लड़का कौन? मैं बन जाती हूँ लड़का। लड़के को लड़की पसंद आ गई है, वो फुल यस कहने के मूड में है, पूरा ससुराल सबको पसंद आ गई है। हाँ कोमल देखो, लड़का बहुत अच्छा है। वैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। लड़के की जो प्रेफरेंस होगी ना, हाँ। अगर उसकी प्रेफरेंस है रिलीजियस तो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट बात होगी। अच्छा ओह अगर उसकी प्रेफरेंस है ओपन माइंडेड तो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट। ओह माय गॉड। फिर चाय लेकर आएंगे। हाँ। चाय गिरा देंगे घर पे। अल्लाह वाकई। भी स्ट्रैटेजी से खेलें आप, हाँ। मुझे नहीं करने। अम्मी को क्या बोलने की जरूरत है, लड़के को ही भगा दें आप। हाँ, ओए ओए ओए, ये तो बड़ा मसला हो गया, बड़ा मसला है भाई। वैसे वाकई कोमल कब तक ठुकराती रहोगी रिश्ते? कुछ सोचा है? सोचा है हाँ, 1-2 जब- साल इंशाल्लाह। 1-2 साल इंशाल्लाह। अच्छा हमें कुछ अपने बुटीक के बारे में बताओ, कपड़ों के बारे में। तुम भी और जवेरिया तुम भी, तुमसे भी मैंने इस बारे में बात करनी है। अच्छा मेरा तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले से कहानी बता चुकी हूँ कि मैंने हमेशा से बिजनेस पढ़ा था, मुझे हाँ। हमेशा से बिजनेस करना था, तो ये तो हमेशा का ड्रीम था। हाँ। अब डिसाइड ये करना था कि करना क्या है, बेचना क्या है। बेचना हाँ। तो कुछ था, हाँ। बिजनेस तो करना था। यानी ओ लेवल से मैंने बिजनेस पढ़ा है, मैंने कभी साइंस ही नहीं पढ़ी है। अच्छा। ये वाला हाल है मेरा। तो मैं जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों ने बैठ के सोचा चलो भाई क्या करें। हाँ। तो उजैर है उसका नाम। उजैर ने कहा कि भाई एक काम करते हैं कोमल, चाइना से आजकल बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें आ रही हैं, उनको मंगाते हैं, हाँ। उनको रीब्रांड करते हैं तुम्हारे नाम के ऊपर और उनको सेल करते हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज हाँ। के ऊपर। मैंने कहा अच्छा क्या? कहता है मेकअप। हाँ मैंने कहा मेकअप तो नहीं करने वाली मैं, क्योंकि मुझे पर्सनली ना मेकअप इतना पसंद नहीं। अच्छा। आई डोंट लाइक मेकअप। तो हाँ। मैंने कहा वो कपड़े करते हैं। हाँ। उसने कहा कोमल कपड़े तो एक मुसीबत है, इतना लंबा काम है, यानी 6 महीने लग जाते हैं हाँ। कपड़े बनने में, इतने प्रोडक्शन के मसले होते हैं। चाइना से मंगाओ, वही बना के देंगे, वही सब कुछ करके देंगे, हम सिर्फ सेल करेंगे। हाँ तो मैंने कहा नहीं उधर मुझे कपड़े ही करना है। हाँ। फिर बात खत्म हो गई, नहीं किया हमने।
फिर 2 महीने बाद वो आया, मैंने कहा भाई उज़ैर मुझे कपड़े ही करने। अच्छा तुम्हें इतना पैशन है कि तुम्हें कपड़े ही करने, क्योंकि मुझे ऑब्सेशन है कपड़ों से, मुझे बहुत शौक है। सारे डिज़ाइनर्स, मैं आपके भी शो पे सारे टॉप डिज़ाइनर्स मैंने पहन के आने हैं। बाहर के डिज़ाइनर्स का मुझे पता है, दुनिया की फ्रांस के, पेरिस के, जहाँ के बचपन से ऐसी है। हाँ, बचपन से ऐसी हूँ। तो ये मेरा पैशन था और इस वजह से मैंने कपड़े स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, लोग निदा मैं किस रियलाइज, ब्रांड से तुमने शुरू किया, मतलब क्या नाम रखा? ओमल बाय कोमल, और इंस्टाग्राम कोमल बाय कोमल। ओमल, अरे ओमल है वाह, नाम। अच्छा। और इंस्टाग्राम पे आजकल जो हमारे यहाँ की जो हमारी एज की लड़कियां हैं वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। और एक ये बात बताऊं कि ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत धोखा भी हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता होगा, दिखाते कुछ है और फिर जब भेजते हैं तो वो कुछ और होता है। हाँ, मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने वेस्टर्न कपड़े मंगाए और पता नहीं क्या लंडे के कपड़े भेज दिए। तो लोग कसम से मेरे मियाँ ने कहा तुम पागल हो, दुनिया भर घूमते हो, तुमने क्यों ऑनलाइन मंगाए? इतना बुरा मटेरियल, इतने बुरे कपड़े। मेरे साथ भी हो चुका, मेरे साथ भी हो चुका। सी थ्रू कपड़े, पैंट्स है तो सी थ्रू है। अब यानी वेस्टर्न है उसमें आप पैंट सी थ्रू कैसे पहन? मेरी बेटी ने जूते मंगाए, उसकी जगह मेरी जो जुम्मे बाजार वाली चप्पल है वो भेज दी उन्होंने। तो मैंने कहा ये क्या, इतने धोखे, और फिर दोबारा फोन करो तो कॉल नहीं उठा। साउथ के लिए मैंने एक ऑर्डर किया, साउथ को अच्छा लगा, जब वो आया ना इतना सा था साउथ के जवेरी, इसमें एक हाथ तो आ जाएगा मेरा। और एक्स्ट्रा लार्ज साइज, चाइना में इतने पतले पतले लोग होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज साइज अली एक्सप्रेस से मंगाया होगा। हाँ, और इतना अच्छा देखने में वो लग रहा, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा। और वो जो मेरी मेड है जोपी, मैंने ये देख पर्स दिखा रही थी, मैंने बुलाया, आया है अभी ना, नीचे आया हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चली गई 2000 रुपये लेके, वो एक छिलका सा एक लेकर आ गई। मैंने कहा तू प्लास्टिक बैग ले ले इसकी जगह। इतने गुस्से मुझसे लड़ रही है, मैंने कहा उस बेचारे से क्यों लड़ रही हो, उसका क्या कसूर है, वो तो डिलीवरी देने आया है ना, उसको कह के नहीं दूंगी पैसे तुम्हें। एक तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से नुकसान क्या है, बच्चे क्या है खुद ऑर्डर कर देते हैं। मैंने चश्मा ऑर्डर किया है, फ्रेम। मैंने कहा फ्रेम तुमने पहने बगैर ऑर्डर कर दिया, सड़े हुए चश्मे छिलके जैसे, दूसरे दिन टूट जाए। फिर कभी चप्पल मंगा लेंगे, कभी कोई ब्रेसलेट मंगा लेंगे। मैंने कहा 1800 का ब्रेसलेट, ये तो वहाँ मिलता है तारिक सेंटर पे, तो वहाँ से जाके ले लो। तो वो एक ट्रबल है, लेकिन हमने उस ट्रबल को जो है ओवरकम किया, तो हम जो दिखाते हैं वही। अब क्या ख्याल है, चाइना से क्या मंगाना है? अब कोरोना तो आ गया है। कुछ नहीं आ सकता। अच्छा है कि ना, चाइना से कुछ नहीं मंगाया, अपने मुल्क में ही बनाना चाहिए, हमारे ही लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो इंपोर्ट्स तो अभी हमें कम करनी चाहिए, हमें तो अब तो करना। सोचनी। बड़ी अच्छी बात कोई कह रहे थे कि जब इंशाल्लाह ताला हालात भी अच्छे हो जाएंगे, तो जिन लोगों ने वेकेशंस प्लान की थी जून जुलाई में, तो बजाय वो पाकिस्तान से बाहर जाने के, यार पाकिस्तान के अंदर रहकर वो सारा खर्चा जो उन्होंने होटल पे करना था, जो सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगा ये आइडिया कि मुझे भी लगा, मैंने भी यही सोचा कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के घूमने जाएं, वो सारा आपने पैसा जो बाहर खर्च करना था वो आप इधर खर्च करें, ताकि हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा और अभी आप लोगों ने घबराना नहीं है। हमें घबराना नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारा भी माशाल्लाह, तुमने कपड़ों का ब्रांड काफ़ी अरसे से तुम कर रही थी, और अब जो है तुमने वो उसकी बुटीक खोली है, उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जमजमा पे है जवेरिया की बुटीक, मैंने भी पहने, 2 दफ़ा मैंने भी जवेरिया के जोड़े पहने, उसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ आज सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी बहनों के साथ और मज़े मज़े की गपशप लग रही है। गुड मॉर्निंग। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि बहनें तो हैं ही बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस, लेकिन जो सेलिब्रिटी तो हैं ही अच्छी एक्ट्रेसेस, लेकिन बहनें भी अच्छी एक्ट्रेसेस निकली मैं। अच्छा, मैं जाने से पहले जवेरिया से बात करी थी बुटीक के बारे में। जन्नत जवेरिया बुटीक जो है तुमने तो पहले से तुम कर रही थी ऑनलाइन। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया था, 4 इयर्स का डिप्लोमा किया था मैंने। हाँ, तो मेरा इस वजह से वो ध्यान, आप कोई कुछ पढ़ते, आपको शौक होता है ना, और फिर आप वो करते हो, लड़ झगड़ के किया था सबसे। तो मेरे अंदर एक वो चीज़ थी, कहते हैं ना कि आपके अंदर बैठ जाती है कि करना है, करना है। तो बस अभी जब मैंने सोचा कि करूँ, आज से मेरे ख्याल 4-5 साल पहले घर पे डिजाइनिंग हो रही होती थी पहले। मुझे याद है, जब मैं याद है तुम्हारा इंटरव्यू करने के बाद घर आई थी, वो पर्दे थे तुम्हारे पिंक, मैंने कहा अल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं नेट के पर्दे, तुम्हारे घर पे थे वहाँ जो था। तो बस फिर वो मैंने स्टार्ट किया, बहुत अरसे से साउथ से कह रही थी, तो साउथ कह रहे थे कि बहुत टाइम लगेगा, तुम अपने काम से ये करो करो। फिर साउथ ने कहा अच्छा, जब तक साउथ ने कहा नहीं, जब तक मैंने फिर बाकायदा शुरू नहीं किया। वैसे तो मैं कर रही थी, 2-3 लोग हैं जो अमेरिका में जिनके पास मेरे कपड़े जाते थे,
थे। अच्छा अच्छा जैसे 40 ड्रेसेस 50 ड्रेसेस हाँ। तरह जाते रहते थे, हाँ। वो लगे बने लोग हैं मेरे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे बुटीक का जो है वो मैंने अभी पहली दफ़ा किया था। अच्छा। और मेरे ख्याल जनवरी में मेरे ख्याल ओपन किया, लेकिन हाँ। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा। क्योंकि सारा है। इकोनॉमिकल बहुत है, अच्छे हाँ। कपड़े और इकोनॉमिकल हैं, यानी कि आप अफोर्ड कर यानी कि सकते हैं। मुझे नुकसान अभी तक नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये शॉप्स बंद बस नहीं अब हुई। सही हो जाएंगे हालात हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह का सबने, शुक्र है। हमने खुद रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, वो वाली सारी अब सभी नुकसान में और actually। ईद के कपड़े मैं तो बनवा रही हूँ अभी भी। हाँ। मैं यही मैं सोच रही तो- हूँ कि ये लड़कियाँ ईद के कपड़े तो क्या- पहनेंगी क्यों नहीं पहनेंगी यार? पहनती हैं। कैश ऑन डिलीवरी करा देंगे कराची में तो कम से कम। नहीं वो हमारा तो देखो, ऑनलाइन ही है और हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। रमज़ान में तो देखो ना, जो अपने घर में ही होता है ना, तो हम अपने क्वारंटाइन में भी हम अपने घर में हैं, तो आप कोई ख़ास आपका जुम्मा होता है, जुम्मतुल विदा, उसका तो जोड़ा आप पहनते ही पहनते हैं, चाहे आप किसी भी हैसियत से ताल्लुक नहीं रखते हो कहते हैं अपनी ना कि जेब के रमजान में आप हिसाब। जितने कपड़े बनाते हैं उसका हिसाब नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं है रमजान में आप जो भी कपड़े हैं? बनाए उसके अलावा। हाँ, पहनने ये क्या वाला बात पहनने बता दी पहनने आपने? वाला पहनने वाले यानी कि लोग जो लोग इसलिए। खरीद रहे हैं ना कपड़े, जी, जी। जैसे कह रही जुम्मतुल विदा जी का, जी वही रमजान में आप अभी अपने सारी लिए- बीवियां यही वाला पार्ट रिकॉर्ड करके अपने हस्बैंड को नहीं। दिखाने वाली हैं। हाँ नहीं, सही बात है ना, अपने लिए आप जो भी कपड़ा बनाएंगे ना रमजान हाँ। में उसका हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन रमजान के अलावा आप सारा साल जो कपड़े बनाएंगे उसका हिसाब उसका। किताब होगा। अच्छा का रमजान में ही ले लिया करें। हाँ, सवाब। अच्छा अच्छा, अब हम दोबारा से बचपन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और अब पहले मैंने तो पूछा था कि इसकी कौन सी आदत ऐसा है, ना हो जैसे हम यहाँ से चुस्नी लेते हुए जा रहे हो। सारे दिन याद आ गए इतना बचपन याद आ जाए। सारे दिन याद आ गए। अम्मी से आज तक जवेरिया को किस बात पे डांट पिटती है? अम्मी से बचपन से लेकर आज तक, जैसे छोटी छोटी आदतें होती है ना, जैसे बचपन का तो मुझे नहीं पता क्योंकि क्योंकि मैं बस उससे बहुत बहुत छोटी छोटी थी। हाँ। अभी तक जो मतलब अब जो पढ़ती है वो बच्चों को डांटने पे अच्छा। या उनको मारने पे, अब नहीं हाँ, मारती। जन्नत हाँ। को ऐसे मैंने टिकाया, पीछे से एक मुझे आता है पटाख मारी, अम्मी क्या हो गया है? वो उसको क्यों मारा है? हाँ। और यहाँ क्या होता है, कोमल को अभी तक अम्मी से किस बात पे डांट पिटती है बचपन से लेकर अभी तक? काम नहीं करने पे, जैसे messy होने पे, घर का काम नहीं करना। कमरे में ये मैंने तुम्हें बोला था डस्टबिन अभी मासी नहीं आ रही तो इनको बोला था अम्मी ने कि बाथरूम साफ कर लो, हाँ। तो इन्होंने साफ नहीं किया तो अम्मी बेचारी ने खुद जाके साफ किया। फिर अम्मी ने इनको बोला कि डस्टबिन एटलीस्ट अपना हाँ। जाके मेन डस्टबिन में कचरा फेंका, वो भी 2 दिन तक पड़ा रहा उधर ही। तो ऐसी चीज़ों पर डांट पड़ जाती अम्मी से इस तरह की चीज़ों पे। अच्छा, क्या चीज़ ऐसी है जो जवेरिया के हाथ का खाना जो है पूरे खानदान में मशहूर है कि ये वाला वो बहुत अच्छा बनाती है? इनके मियाँ को ही ज्यादा पसंद है, हर चीज ले खाते भी हैं, कह रहे डब्बे में डाल के दे रहा है हनी बाजी मुझे। मैंने कहा अच्छा भाई। अच्छा, शीर खोरमा हाँ। पहले अम्मी का हमें बहुत अच्छा हाँ। लगता था, अम्मी का अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब बाजी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो पूरे खानदान में इनका शीर खोरमा मशहूर। बहुत मशहूर। हाँ। और यहाँ में अगर पूछूं, कोमल ने अगर कभी किचन में कदम रखा हो और कुछ पकाया हो तो इनकी कोमल likes स्पेशलिटी क्या है? ये जो भी बनाती है अच्छा बना अच्छा लेती है। अच्छा अच्छा कुक इसको करती है। स्ट्रेस बस्टर लगता है कुकिंग, ये स्ट्रेस्ड होती है तो इसको खाना बनाना अच्छा लगता है। वाह, वैसे ये पता है रिसर्च है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, स्टार्ट कुकिंग। ये आर्ट Seriously. फॉर्म है और अगर Yes. आपका मूड अच्छा हो तो आप खाना भी अच्छा बनाते हैं, आपका Mood मूड बुरा। रिफ्लेक्ट करता और है डाइट आपके के खाने बहुत अच्छे बनाती है, वाकई रेसिपीज खुद ही निकाल जो एक्टर मेरे साथ काम कर चुका है आप सबसे पूछ लें, मैं हाँ। लेके जाती हूँ बड़े इनोवेटिव किस्म के डाइट के खाने। अरे वाह, जबरदस्त। लेकिन ये खानदान में किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मशहूर है? खाने में, कुकिंग में, कपड़ों में, मेकअप में, गप्पों में, करेज किस पे? करेज करेज। हिम्मत, अच्छा, हिम्मत। करेजियस लड़की छोटी है। सी थी ना खानदान में, हाँ। सबसे पहली थी, यानी लड़की लड़कियों सब में, कि मैं 18 या 19 साल की उम्र हाँ। में अमेरिका चली गई थी ना पढ़ने के लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें बहुत करेजियस कहते हैं कि हाँ। लड़की बड़ी करेज वाली है कि अकेले अमेरिका चली अकेले गई। अमेरिका चली गई थी हाँ, पढ़ने। ये तो एक बहुत बड़ी बात है हाँ। वैसे। अब देखो अकेले साउथ भाई भी चले गए। जी। अच्छा अच्छा, देखो हर किसी की ना लाइक होता है, जब आप, इसकी तो खैर एक ही बहन है कोमल की, तुम्हारे तो सिबलिंग्स और भी हैं, तो मैं अगर जवेरिया से पूछूं कि सबकी एक कोई ऐसा बहन भाई होता है जो उनका जोड़ीदार होता है, भाई हो या बहन हो, बनती बहुत है, तो जवेरिया की किसी एक शख्स जो सिबलिंग्स में से है, किससे ज़्यादा बनती है? किसी एक से किसी एक से ज़्यादा बनती है? इससे तो खैर ये तो अपना बहुत बिजी रहती है, हाँ। इसके जो बड़ी वाली है उससे, अच्छा, रुबाब से। रुबाब से उससे ज़्यादा बन रही हाँ। होती तुम। और भी साथ साथ है ना, हम लोग काम वाम भी सब हाँ, मेरा साथ। करती सारी हाँ, तो इसलिए तुम्हारी चीज़ें। ज़्यादा। इससे पहले ये होती थी मेरे, अच्छा। उससे पहले, अच्छा। शादी से पहले, और बल्कि शादी के बाद, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, बस ये और मैं ऐसे थे। अच्छा,
सारे काम करना मेरी मतलब तुम्हारी शादी के बाद भी ये तुम्हारे पास भी आ जाती थी रहने के लिए आराम से। लेकिन जब इसकी शादी हुई, बच्चे जब बड़े हुए, अभी भी आ जाती है वैसे, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो ज़्यादा बहुत बिजी हो गई, हाँ। फिर ज़्यादा केटरिंग वेटरिंग सारी चीज़ें देखना सारा सब करना, तो काम। इस वजह से इसलिए हो गया। और वो जो फालतू और फारिग होते हैं ना, जैसे मैं फालतू हूँ इस वक्त, वो फालतू हम दोनों की बन रही होती है, जो बिजी होता है उससे नहीं बन रही होती जवेरिया, आप कैसे फालतू हैं? आप तो इतनी सारी चीजें करती हैं। है अभी क्वारंटाइन की वजह से कह रही है ना, अभी ज्यादा बन रही है। अभी उससे ज्यादा बन रही है ना, ये अभी भी बिजी है। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हम हाँ। तो एक एक ही है। तुम लोग के पास, मैं वही तो कही, तुम्हारे पास तो इस सवाल का जवाब का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लड़ो मड़ो कुछ हो, लेकिन हमारी कुछ ज्यादा ही दोस्ती है, नॉर्मली इतनी हाँ। नहीं होती, कुछ एक्सट्रीम दोस्ती, मेरे सारे दोस्त मुझे यही बोलते हैं कि हाँ। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही है अपनी बहन के साथ। कुछ तो ज्यादा ही। आपस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोस्तें जो हैं उनकी जेलसी हो, कि कोमल की किसी दोस्त से तुम्हें जेलसी हो रही, क्या तुम उसको ज्यादा टाइम दे रही हो मैं और सच तुम्हारी बताऊं, किसी वो लेवल आता ही नहीं कभी किसी का कि जेलसी भी हो पाए। हाँ। ये हम लोग बिल्कुल अलग हैं, फिर बाद में दोस्त आते हैं। हाँ कोई कभी भी करीब नहीं आ पाया इसका। हाँ इतने ज्यादा हम यूं हैं। अच्छा, तुम लोगों को लगती है इनकी शक्लें मिलती भी हाँ हैं? देखिए, अच्छा, मुझे यही नहीं तो मैं लग- आपको बता रही हूँ। ओए, कुछ लोगों को, और तुम लोगों को लगती है कि जवेरिया और इनकी हीरा की शक्ल मिलती है? नहीं, नहीं, आंखें बस। है जवेरिया का बिल्कुल जब पापा, ये बिल्कुल पापा है और मैं पापा और अम्मी का मिक्सचर। मिक्सचर हो, मिक्सचर हम दोनों जो है ना, वो अम्मी पापा दोनों का मिक्सचर है। अच्छा। अम्मी हमारे बिल्कुल डार्क सांवले रंग की है, हाँ। पापा जो है गोरे पठान। हाँ। तो कलर हमने पापा का लिया है, लेकिन हाँ। ये जो डिंपल्स वगैरह आ रही हैं, जो फीचर्स हैं, वो अम्मी के अम्मा हैं। वाले मिक्सचर, वो वाली थोड़ी चीज़। वोड़ी भी हाँ, दोनों की, वो अम्मी से आई। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का शो पे आने का, बहुत मजा आया। मैं मतलब मेरे आंखों से यहाँ आंसू निकल आए। तो मैं इतने दिनों बाद इतना हंसती हूँ, और चलो, अल्लाह का शुक्र है कि हंसती रहो बस। एक ब्लेसिंग है कि मेरी मुलाकात हो जाती है हमारे दोस्तों से इस शो के जरिए, है ना। थैंक यू कि आप लोग इस टाइम निकले हैं घर से और यहाँ हमारे शो पर आए, बहुत थैंक यू शुक्रिया। बुलाने के लिए। थैंक यू तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, और मुझे पता है अगर आपकी बहनें आपसे दूर हैं, किसी और शहर में हैं या किसी और मुल्क में हैं, तो आप उनको बहुत मिस करने लगे होंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आजकल तो फेस टाइम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन करें, बात करें उनसे, और अपना और अपने दिल का हाल उन तक सुनाएं, बहुत हल्का महसूस करेंगे। और मेरा YouTube चैनल देखता है। और जवेरिया का यूट्यूब, तुम्हारा तो नहीं है कोई यूट्यूब? नहीं है? अच्छा, आज शब बारात का प्रोग्राम भी आएगा स्पेशल, वो जरूर आप देखिएगा। सबको एडवांस में शब बारात मुबारक। तो जी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, आज खास रात में अल्लाह ताला से माफ़ियाँ भी मांगी जाएंगी और दुआएं भी की जाएंगी। हमें अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाएगा। खुदा हाफिज़।